ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पांचाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभैव च पत्तनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Pranam Mataji's. Welcome to the class. So today we are going to discuss this important topic. Why it's compulsory for girls to get married and why not boys? लड़कियों के लिए विवाह क्यों अनिवार्य है? हालांकि पुरुषों के लिए ये अनिवार्य नहीं। तो आज महाभारत से ही महाभारत ने ही स्त्री धर्म के बारे में काफी चर्चा की है। तो विशेषकर महाभारत की स्टोरी को ना लेकर उसके फ्लो को थोड़ा पॉज करके मैं ये टॉपिक आज ये लेना चाहती थी, क्योंकि ये कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है। नई जो नई जो हमारी जो बालिकाएं हैं, छोटी लड़कियां हैं, उनके दिमाग में प्रश्न उठता है भाई कि हमारे लिए ही विवाह क्यों कंपलसरी है, व्हाई नॉट बॉयज। तो हम इसी टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हम देखेंगे 3-4 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो, और शास्त्रों में से भी एविडेंसेस देखेंगे कि जहां पर स्त्रियों के विवाह को एकदम अनिवार्य बताया गया है और पुरुषों के नहीं। तो इस टॉपिक को लेने का उद्देश्य बिल्कुल भी यह नहीं है कि हम स्त्रियों को नीचा दिखाना चाहते हैं या स्त्रियों को अंडरमाइन कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं उनकी योग्यता को, और पुरुषों को बहुत क्या बोलते सुपीरियर बता रहे हैं और उनको बहुत उच्च उच्च कोटि का कह रहे हैं और स्त्रियों को नीच कोटि का कह रहे हैं। इस प्रकार का उद्देश्य नहीं है। यह शास्त्रीय दृष्टिकोण से और इवन मेटीरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो स्त्रियों के लिए विवाह सभी तरह से फेवरेबल और यूजफुल बताया गया है। तो अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो as we all know that we are all spirit souls, part and parcel of Krishna. देहिनो अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस तत्र नमयति. We are all spirit souls, and so from the point of view of spirit souls, there is no difference between any species, whether be it human beings or animals or female or male. There is no difference. स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी में कोई भिन्नता नहीं है, सभी जीवात्मा है, भगवान के अंश हैं। ठीक है, और सभी को अधिकार है भगवान की भक्ति करने का, और सिंसियरली भक्ति करके हर एक जीव भगवत धाम जा सकता है। ये इसकी पुष्टि इवन भगवत गीता में भी कही गई है, जहाँ पे 9th चैप्टर 32 वर्स में भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, स्त्री वैश्य तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गति। तो भगवान भी कह रहे हैं कि भाई कोई भी जाति का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उच्च कोटि का हो या नीच कोटि का हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उन सभी को वो सभी भक्ति करके, शुद्ध भक्ति करके मेरा शरण प्राप्त कर सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि भाई कोई भेदभाव नहीं है, वो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी जाति का क्यों ना हो, वो मेरी भक्ति करके मुझे पूर्ण शरणागति प्राप्त करके मेरे धाम को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान के दृष्टिकोण में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। ओके, तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ भी भेदभाव नहीं है। पर जब हम
मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्यों हमें मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है? क्योंकि हम अगर पूरा जगत 24 आवर्स आत्मा के लेवल पर काम करता हो और अपने आप को जीवात्मा समझकर सारे क्रियाकलाप करता हो, तो इस प्रकार के चर्चा की आवश्यकता ही नहीं। कोई भौतिक धर्म या वर्णाश्रम धर्म के करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर हरेक जीवात्मा इस भौतिक जगत में आत्मा के स्तर पर काम करता है तो किसी प्रकार का भेदभाव की आवश्यकता नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि उदाहरण आता है, वृतांत आता है, जब सुखदेव गोस्वामी जो 16 इयर्स अपने माँ के गर्भ में थे, वो जब 16 इयर्स के बाद जब अपने माँ के गर्भ से निकलते हैं, तो जैसे ही वो अपने माँ के गर्भ से निकलते हैं वो तुरंत भागने लग जाते हैं। और क्यों भागने लग जाते हैं? क्योंकि वो किसी प्रकार के मोह माया या अटैचमेंट से, आसक्ति से, माता पिता घर ये सब की आसक्ति से फंसना नहीं चाहते थे। वो डरते थे कि अगर मैं रुक जाऊंगा 1 मिनट भी तो मुझे इन सब चीजों से आसक्ति हो जाएगी, इसीलिए वो तुरंत भागने लगते हैं। और जैसे ही वो भागते हैं भागते भागते हैं, और पीछे पीछे कौन भागते हैं? व्यासदेव। तो जब सुखदेव गोस्वामी आगे आगे चल रहे हैं, व्यासदेव उनके पिता हैं, वो सुखदेव गोस्वामी को दूर से पुकार रहे हैं, पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। तो ऐसे भागते भागते सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि ही वॉज टोटली ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक लेवल पे थे, वो किसी भी प्रकार से शारीरिक लेवल पे थे ही नहीं। तो जब सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मभूत अवस्था में थे, तो जब वो दौड़ रहे थे तो कुछ स्त्रियां नदी में स्नान कर रही थी। तो जब स्त्रियों ने सुखदेव गोस्वामी को देखा तो तुरंत समझ गई कि ये व्यक्ति पूरी तरह से ब्रह्मभूत अवस्था में है, ये स्त्री और पुरुष में बिल्कुल भेद नहीं करता। तो स्त्रियां जो स्नान कर रही थी वो स्नान करती रही, कंटिन्यू करती रही। दे डिडंट हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ सुखदेव गोस्वामी। पर उसके बाद जब व्यासदेव दौड़ते दौड़ते उसी दिशा में दौड़ चल रहे थे, तो जैसे ही व्यासदेव को स्त्रियों ने देखा तो तुरंत कपड़ों से वो अपने आप शरीर को ढकने लगी और लज्जित महसूस करने लगी। तो इस प्रकार से वहां पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस प्रकार से भेदभाव क्यों देखा गया, सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव के अंदर इतना ये स्त्रियों ने भेदभाव क्यों किया? What was the reason behind? Who will tell? What was the reason behind discriminating between Sukhdev Goswami and Vyasadev? Yes, Prachi. Mataji, Sukhdev Goswami was liberated from his very birth. मतलब वो मतलब आपका यही क्वेश्चन है ना कि वो जो लेडीज Yes. थी उन्होंने क्यों डिफरेंशिएट नहीं किया? हाँ मतलब जी, बिकॉज ही वॉज मतलब अगर अगर कोई है मतलब वो हर स्थिति में सम थे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको देख के ऐसा लगेगा कि मतलब वो पुरुष है स्त्री है, मतलब वो सर्व उपाधियों से मतलब मुक्त पहले से ही मतलब मुक्त हो गए थे। इसके लिए मतलब उन्होंने वो डिफरेंशिएट नहीं किया। तो जब व्यासदेव को देखा तो उनको लज्जा आई, बट सुखदेव गोस्वामी को देखकर नहीं हुआ। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग नो। Yes. Yes. Yes, correct. क्योंकि व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी अलग अलग स्तर पे थे। सी अलग अलग स्तर नहीं बोल सकता, बोथ आर स्पिरिचुअल ओनली, पर क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ थे, ही हैज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द लेडीज एंड द जेंट्स, ही हैज टू डिस्क्रिमिनेट ना, तो इसीलिए वो डिस्क्रिमिनेशन रखते थे, जिसकी वजह से स्त्रियों ने उनको देखकर लज्जा महसूस की। पर सुखदेव गोस्वामी क्योंकि ब्रह्मभूत अवस्था पे थे, इसीलिए उनको देखकर स्त्रियों ने बिल्कुल परवाह ही नहीं की। ठीक है, तो क्या इस संसार में अगर हर एक व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी के लेवल पर है, तब तो हमें कुछ चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तब तो इफ एवरीबडी इज ऑन द लेवल ऑफ सुखदेव गोस्वामी, एवरीबडी हैज स्पिरिट सोल्स, तो फिर तो कोई
फिर तो there is no need of any discrimination and everybody will be connected to Krishna 24 hours, 24/7 हम सब लोग निरंतर जप करेंगे, साधना करेंगे और सब लोग भगवत धाम चले जाएंगे. But is it so? क्या ऐसा है? 99.999% तो सारे भौतिक दृष्टिकोण से ही हैं. सब शारीरिक लेवल पे ही काम करते हैं. इवन हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज भी हैं, पर हम 24 आवर्स में कितने घंटे भगवान से कनेक्ट रह पाते हैं? काफी घंटे हमारे शारीरिक नीड्स, बॉडली नीड्स को फुलफिल करने में चला जाता है. और उसमें भी हम ट्राई करते, प्रयास करते, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग साधकास, हम प्रयास करते हैं कि हम भगवान का स्मरण कर सके, भगवान का चिंतन कर सके. जब करते समय भी हमारा मन इधर उधर भागता है, तो हम प्रयास करते हैं, मन को खींचते हैं, भगवान की तरफ लगाते हैं, जब करते हैं. इस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग साधकास. सो बिकॉज ऑफ not having a spiritual perspective 24 hours, we have to follow the varnashram rules and regulations. Okay, now इसमें वर्णाश्रम रूल्स और रेगुलेशंस के दृष्टिकोण से जब देखें, पॉइंट 1, फर्स्ट पॉइंट, व्हाई गर्ल्स नीड टू गेट मैरिड. दिस इज आवर टॉपिक, राइट? अभी जब वर्णाश्रम धर्म के बारे में जब बात करते हैं, जो शारीरिक धर्म है, जो प्रत्येक मनुष्य को पालन करना होता है, जब तक वो भगवान को पूर्ण शरणागत नहीं होता, तब तक उसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के साथ साथ भक्ति करनी होती है. तो जब वर्णाश्रम धर्म के एंगल से देखते हैं, तो देयर आर 4 आश्रमास: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास. अभी इस 4 आश्रम में पुरुषों को देखा जाए तो पुरुषों के लिए चारों आश्रम खुले हैं. He can be a brahmachari, after that he can be a grahastha, he can be a vanprastha, and he can be a sannyasi. But for girls, क्या चारों आश्रम गर्ल्स के लिए खुले हैं? यस, क्या चारों के चारों आश्रम गर्ल्स के लिए हैं? यस यस आयुषी माता जी. नहीं माता जी, नहीं है. माता जी, नहीं? स्त्रियों का तो अलग ही मतलब. क्या, मेरा क्या सवाल, यस और नो, क्या चारों आश्रम गर्ल्स के लिए हैं? यस और नो? नहीं है माता जी. नहीं है. पुरुषों के लिए चारों आश्रम है? हाँ माता जी. यस माता जी, है. यस, ठीक है. अभी स्त्रियों के लिए क्या आश्रम बताए गए हैं? यस, शी कैन इन द, स्त्रियों के लिए 3 आश्रम बताए गए. ब्रह्मचारी, शी कैन बी ब्रह्मचारिणी, she can be grahastha after that, and she can be vanprastha. Vanprastha means she has to live under the, और तीनों आश्रम, सन्यासी, सन्यास आश्रम तो स्त्रियों के लिए बताया ही नहीं गया है, उसमें स्त्रियों के लिए एंट्रेंस है ही नहीं. सन्यास आश्रम सिर्फ पुरुषों के लिए बताया गया है, स्त्रियों के लिए सिर्फ शास्त्रीय दृष्टिकोण से. जब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ चर्चा कर रहे हैं, दैट इज द राइट वे टू डिस्कस एनीथिंग. हमें कोई भी डिस्कशन करना है वो शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, क्योंकि हमारा क्या विचार है, उसका क्या विचार है, समाज का क्या विचार है, इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला. और ये क्या सही है क्या गलत है हमें नहीं पता. पर हाँ, शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करते हैं तो यस, वी आर टेकिंग राइट नॉलेज, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द शास्त्र प्रमाण कोर्स, दैट शास्त्रास आर द टॉपमोस्ट प्रमाण, टॉपमोस्ट सोर्स ऑफ गिविंग नॉलेज. करेक्ट. नाउ जब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो स्त्रियों के लिए सिर्फ 3 ही आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचारिणी, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ. ठीक है. और ये तीनों आश्रमों में स्त्रियों को प्रोटेक्शन बताया गया है कि जब वो ब्रह्मचारिणी प्रैक्टिस करती है, व्हेन शी इज ब्रह्मचारिणी, शी इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ फादर. व्हेन शी enters the गृहस्थ आश्रम, शी इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हस्बैंड. और व्हेन शी enters the वानप्रस्थ आश्रम, शी इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सन्स. जैसे मनु संहिता बताता है, मनु संहिता जो मनुष्यों के लिए जो लॉ बुक है, वो क्या बताता है? पित्र रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्र रक्षति वार्धक्ये, नारी स्वतंत्रियम अर्हति. This is what the Manu Samhita says. What it says, that Pitra Rakshati Kaumare, when she is child, she is under the protection of father. When she gets married, she is under the protection of husband. And when she enters the Vanprastha, when a husband enters the Vanprastha life, she is under the protection of the son. So that means that the ladies are never independent. They are always protected.
Now, whenever the point comes of protection, something or the other comes in, not in our mind because we are devotees. For others, those are not devotees and even sometimes devotees also, उनके दिमाग में ऐसा आता है कि क्या स्त्रियों को ही प्रोटेक्शन चाहिए? ये तो स्त्रियों के लिए एक सप्रेशन है, एक प्रकार से उनको नीचा दिखाना है। क्या वो अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकती? Why always protection is meant for ladies only? Why she always had to be under the protection of father, then husband, then son? Why can't she be independent? Okay, let's see what Shastra answers for this. See, protection means actually respect for the ladies. Protection means that we are respecting them, we are giving them security, एक सुरक्षा देना। सुरक्षा का ये मतलब नहीं कि हमेशा शारीरिक लेवल पे सुरक्षा देना। इट कैन बी फिजिकली, इट कैन बी मेंटली एंड इट कैन बी इमोशनली ऑल्सो। माता जी लोगों को ऐसा लगता है कि वो सप्रेस करना है, उनको बांधना है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि वो इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि उनको प्रोटेक्शन तो देना है। अगर ऐसे ही किसी को छोड़ दिया जाए तो गली के कुत्ते को भी छोड़ दिया जाता है। मतलब आजकल का फेमिनिज्म इतना प्रबल है कि लोग ऐसा सोचते हैं। See, okay, so we will discuss protection at 3 levels: physically, mentally and emotionally. Okay, when we see practically, we have to see, हम कोई फैनेटिक होके काम नहीं कर सकते। हमें why Krishna has given us intelligence, human beings intelligence, so that we can think deeply, we can understand the instructions of Shastras. कोई ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आप blindly सब कुछ accept कर लो। use your intelligence ना, use your discrimination। कहाँ गलत बोल रहे? शिला प्रभुपाद तो हर चीज वेरी लॉजिकली समझाए हैं। Everything Srila Prabhupada explains very logically and very scientifically, right? Okay, now when we talk of protection, it not always means physical protection. It means mentally and emotionally as well. Okay, first is physical protection. Yes, definitely. Practically भी अगर हम अपने जीवन में देखें तो अगर एक घर में भाई बहन है, ठीक है, अगर बहन रात को 11 या 12 बजे नहीं लौट के आई, ठीक है, तो माता पिता ज्यादा फिक्र बेटी के लिए करते हैं। यस, अगर बेटा रात को बाहर किसी काम से भेजा गया है और फोन से कनेक्टेड है तो भी प्रॉब्लम, तो ठीक है, और वो इतनी चिंता नहीं है जितनी अगर बेटी रात को छोड़ दी गई और रात को नहीं आ रही है या कुछ कनेक्टेड नहीं हो रही है, तो किसकी चिंता माँ बाप ज्यादा करते हैं, बेटी की कि बेटा की? बेटी की माता जी। बेटी की, राइट? That means कि ladies need more physical protection. Why? Because they are vulnerable to exploitation. उनके चरित्र के ऊपर आक्रमण हो सकता है, right? That means कि physically also ladies need more protection. इसीलिए हम देखते हैं कि इवन ट्रेन्स में भी आप देखेंगे, ट्रेन्स में जो लोकल ट्रेन्स बॉम्बे की जो लोकल ट्रेन्स है और जो कलकत्ता में जो लोकल ट्रेन्स चलती है, तो वहां पे पता नहीं नेपाल में लोकल ट्रेन चलती है क्या माता जी? नेपाल में भी लोकल ट्रेन चलती है? नहीं माता जी, इधर तो ट्रेन इधर ट्रेन नहीं चलती, लोकल ट्रेन। ओके, ट्रेन ही नहीं है इधर। अच्छा, ट्रेन ही नहीं है, ओके ठीक है। हमारे इधर कोलकाता में और इधर बॉम्बे में लोकल ट्रेन चलते हैं। हमने देखते हैं कि जो लोकल ट्रेन है वहां पे लेडीज कंपार्टमेंट होता है, राइट? जो भी बॉम्बे या कलकत्ता साइड के लोग हैं उनको पता होगा कि भाई दिल्ली में भी शायद लोकल ट्रेन, आई डोंट नो अबाउट दिल्ली, बट बॉम्बे एंड कलकत्ता में, because I stayed in Calcutta for so many years and I didn't stay in Bombay but I heard about Bombay कि वहां पे लोकल ट्रेन होते हैं और वहां लोकल ट्रेन में सेपरेट लेडीज कंपार्टमेंट होता है, ओके और वो सेपरेट लेडीज कंपार्टमेंट ओनली मेंट फॉर लेडीज, और वहां पे जनरली लेडीज कंपार्टमेंट कंपल्सरी लेडीज कांस्टेबल्स होते हैं एंड इट्स नॉट कंपल्सरी इन द मेंस कंपार्टमेंट। जनरली ऐसा देखा गया कि लेडीज कंपार्टमेंट कंपल्सरी लेडीज पुलिस होते हैं बट नॉट इन द मेंस कंपार्टमेंट। व्हाई इज इट सो? That means that we are accepting this fact that ladies definitely need physical protection. See, some things we are accepting but still we are not accepting. सब कई चीजें हम देख रहे हैं कि yeah, it's necessary but still we are not accepting.
अगर कोई लड़की रात को देर से बाहर जाएगी तो माता पिता बोलेंगे अरे भाई को ले जा साथ में, ऐसा कहते हैं ना? यस दीपिका माता जी, अगर बड़ा भाई हो तो लड़की को बाहर कुछ काम है रात के समय, तो माँ बाप कहेंगे अरे भाई को साथ में ले जा। यस, एम आई राइट? गोपी राधा माता जी। जी माता जी। ओके, तो इसलिए वी आर एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट दैट लेडीज need physical protection. What about mental and emotional? Yes, Deepika Mata. What about emotional and mental? See, we have to see, there is called something called मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग होता है ना हर चीज का, जैसे फ्रिज का मैन्युफैक्चरिंग होता है, अलमीरा का मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, सब चीज का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना। उसी प्रकार से लेडीज का भी, जो लेडीज का जो मेंटल सेटअप है, जो इसका उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनका जो वॉइस है, उनकी जो लुक्स है, वो सब का भी मैन्युफैक्चरिंग हुआ गया है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड, दे आर क्रिएटेड बाय द लॉर्ड। ठीक है, इसीलिए दे हैव टिपिकल फीचर्स डिफरेंट फ्रॉम मेन। their voice are little sweet, their face are little different, the smile is different, they're looking they're seeing things are different, right? So emotionally and mentally also they are different from men. Why they are made different? Why the manufacturing is different from men? Because they have a different role to play, right? What role they have to play? According to Shastras, they have to play the role of a wife, they have to play the role of a mother, they have to play the role of a daughter-in-law. So ये तीनों जो मुख्य रोल जो उसको निभाना है, उसमें व्यक्ति को इमोशनल होना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से वो उस रोल को प्ले कर सकती है। जैसे बीइंग अ मदर, अगर वो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, एकदम रिजिड है, तो किस प्रकार से अपने मातृत्व धर्म को पालन करेगी? कैसे बच्चे को स्नेह दिखा पाएगी अगर बहुत ज्यादा रिजिड है उसका दिमाग? That's why Krishna has made in such a way, such a manufacturing has been done by Krishna, that ladies are tend to be more emotional and they are tend to have less discrimination. It doesn't mean that they are less intelligent. इसका मतलब ये नहीं कि लेडीज तो कम बुद्धिशाली है, बेकार है, उनके तो समाज में कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर मेड इन सच अ वे बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट रोल टू प्ले, because they have a different dharma to follow other than men. So this is not a manufacturing defect, this is a process of manufacturing to fulfill that role for which she is meant. Getting Lalita Mataji, Rachi, getting what I want to say? Yes, Mata. समझ रहे हैं? ओके, तो दैट मीन्स कि इट्स नॉट अबाउट सप्रेशन, ऐसा नहीं। प्रोटेक्शन डजंट मीन्स एक्सप्लॉयटेशन। किसी को सुरक्षा प्रदान करना उसको एक्सप्लॉयट करना नहीं है, उसको सप्रेस करना नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा करना मतलब उसको आदर देना है, उसको सम्मान दे रहे हैं उसकी रक्षा करके। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग that we should know, that why girls need to be married, because they need protection at every stage of the ashram, be it brahmacharani, grahast and vanapasti. Second thing, and also one more thing in this, that from the social point of view also हम देखेंगे कि अगर कोई स्त्री विवाह नहीं करती है तो समाज में उसको, उसके चरित्र को बहुत रेस्पेक्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है। लोग उसके ऊपर जल्दी बातें करते हैं, किसी के साथ भी देख लें तो तुरंत बातें बनाते हैं। पर एक विवाहित स्त्री होती है तो उसको, क्योंकि उसका हस्बैंड ऑलरेडी है, शी हैज प्रोटेक्शन, तो इतनी जल्दी उसके चरित्र के बारे में कोई नहीं कहता। पर अगर कोई अविवाहित स्त्री है तो शी इज मोर प्रोन टू द सोशल एक्सप्लॉयटेशन, द सोशल, जो सोसाइटी की तरफ से जो बातें की जाती है उनके चरित्र के ऊपर, वो ज्यादा उसके ऊपर ससेप्टेबल रहती है। Okay, so this is also one of the factors that she needs the protection, she needs to get married. Second important point,
हमें समझना है कि ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। मनुष्य जीवन केवल और केवल आध्यात्मिक प्रगति के लिए मिला है। मनुष्याणाम सहर्षेषु कश्चित् यतते सिद्धये कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति ततः। भगवान कह रहे भगवत गीता, millions of human beings, one try for perfection, और जो परफेक्शन प्राप्त करता है उसमें से भी कुछ ही बहुत कम मुझे प्राप्त कर पाते हैं। So that shows that human life is very rare and it's only and only meant for spiritual perfection, और उसका कोई हेतु नहीं है। ठीक है, तो अभी मनुष्य जीवन स्त्रियों को भी प्राप्त है, पुरुषों को भी प्राप्त है, तो स्त्री शरीर में भी हेतु क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक प्रगति है, क्योंकि वो भगवान को पूर्ण शरणागत नहीं है, इसीलिए उसे अपने वर्णाश्रम यानी कि स्त्री धर्म का पालन करना अति अनिवार्य है। और इसी स्त्री धर्म में सबसे प्रमुख धर्म है उसका पतिव्रता धर्म। What is the reference? Reference is Srimad Bhagavatam 7.11.25 verse, which Narad Muni is saying to Yudhishthira Maharaj. नारद मुनि 7th कैंटो में जब युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न पूछने से कि प्लीज मुझे सभी आश्रमों के कर्तव्यों के बारे में बताइए, तो नारद मुनि जब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ सभी आश्रमों के कर्तव्यों के बारे में बता रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के ड्यूटीज के बारे में बता रहे थे, तब लास्ट में नारद मुनि ने ये वर्ष कहा स्त्री धर्म के बारे में। सो नारद मुनि इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी। उन्होंने क्या कहा स्त्री धर्म में? आपको एग्जैक्ट वर्ड्स दैट इज 7.11.25 में क्या कहा नारद मुनि ने? स्त्रीणाम च पति देवानाम तत्शुश्रूषानुकूलात् तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बान्धुष्व अनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रत धारणम्। स्त्रीणाम च पति देवानाम तत्शुश्रूषानुकूलतः। That means Narad Muni is saying that for a lady, for a girl, what is the Stri Dharma? To serve the husband. Second is Chushru Anukulata, to be favorable to the husband. Tad Bandhushva Anuvrittascha. Bandhushva, matlab to be favorable to the relatives of the husband. Fourth is Nityam Tad Vrata Dharanam. Vrata, vows, to follow the vows of the husband. This is the 4 most important dharma of the ladies. This is what Narad Muni is saying. And this is in Srimad Bhagavatam, which is the highest authority in all the scriptures. So, एक स्त्री के लिए अगर उसको अपने स्त्री धर्म का पालन करना है, so that means कि उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा, उसे विवाह संस्कार में प्रवेश करना पड़ेगा। वो विवाह संस्कार जो है, उस संस्कार का हेतु इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल भी नहीं है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का जो हेतु है पूरी तरह से संसार से मुक्ति है। वर्णाश्रम स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। व्हाट इज द गोल ऑफ वर्णाश्रम? संसिद्धिर हरितोषणम, हरि का तोषण, हरि की तुष्टि, हरि की संतुष्टि ही वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। तो क्योंकि व्यक्ति 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, उसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा। और सबसे उच्चतम वर्णाश्रम धर्म स्त्रियों के लिए क्या है? स्त्री धर्म। और उसमें स्त्री धर्म में सबसे उच्चतम धर्म क्या है? पतिव्रता धर्म, जो हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं। अब इस पतिव्रता धर्म को पाने के लिए, इस स्त्री धर्म को पाने के लिए उसे विवाह संस्कार में प्रवेश करना पड़ेगा। यस, so that is the second reason why girls should compulsory get married, to elevate her consciousness, to have spiritual growth. That is the purpose of marriage. Okay? मैरिज का उद्देश्य है धर्म का पालन, सेवा, सुरक्षा प्रदान करना। This is the purpose of marriage. The purpose of marriage is to progress in the spiritual path. It's not on the basis of sense gratification. It's totally dharma based, ड्यूटी बेस्ड। एक दूसरे की इंद्रिय को तृप्ति करना ये मैरिज का उद्देश्य नहीं है। मैरिज का उद्देश्य है धर्म का पालन करना, एक दूसरे परस्पर धर्म का पालन करना, एक दूसरे
को धर्म का पालन करने में हेल्प करना, एक दूसरे की आध्यात्मिक प्रगति में फेवरेबल होना, और इस प्रकार से दोनों हस्बैंड वाइफ आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ मैरिज। और अल्टीमेटली मैरिज में ही ना रह जाना, अल्टीमेटली गृहस्थ आश्रम में ही पूरा जीवन ना रहना। उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर पुरुष को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, और स्त्रियां वानप्रस्थ आश्रम में रहकर अपने अपने बच्चों के संरक्षण में रहकर पूरी तरह से, फिर अपने बच्चों के संरक्षण में रहकर ऐसा नहीं इंद्र तृप्ति करती रहे, नहीं। अगर आप कर्दम मुनि देवहूति की स्टोरी पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आप देख सकते हैं एक वानप्रस्थ आश्रम में एक स्त्री को क्या करना चाहिए, वो देवहूति अपने उदाहरण से बहुत सुंदर तरह से दर्शाती है। किस तरह से देवहूति ने, जब उसके पति कर्दम मुनि वानप्रस्थ आश्रम प्रवेश किए, तो देवहूति ने पूरा लाइफ भगवान को सरेंडर कर दिया, एकदम ऑस्टियर जीवन जिया उसने, और अपने पुत्र कपिल मुनि से भागवतम का उपदेश लिया। तो दिस इज द वानप्रस्थ लाइफ। ऐसा नहीं कि पति चलेगा और पत्नी पीछे से रहकर बस मजे कर, नहीं, दिस इज नॉट, शी हैज टू लिव ए ऑस्टियर लाइफ नाउ। बहुत ज्यादा साज श्रृंगार, कपड़े, now this is not the time to do this. Now renounce the world, now renounce the material world, material attachment, and focus more and more in progressing in Krishna bhakti. Okay, so that is the second point. Third very important point, क्या प्रोटेक्शन की बात शास्त्रों में नहीं आती? भगवत गीता की फर्स्ट चैप्टर में ही अगर हम देखेंगे, राइट गोपी राधा माता जी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ भगवत गीता में अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि स्त्रियों की प्रोटेक्शन की बात हमने ही चालू की है या कुछ 100 साल या 200 साल पुरानी है। स्त्रियों की प्रोटेक्शन की बात भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णय जायते वर्ण शंकर। हे भगवान, हे कृष्ण, अगर सभी कुल का नाश हो जाएगा, सभी लोग युद्ध भूमि में मर जाएंगे, तो स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? स्त्रियों की रक्षा नहीं होगी, स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएगी तो स्त्रियों का दूषण होगा, स्त्रियां पॉल्यूट हो जाएगी तो वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी। ये चिंता अर्जुन को 5000 साल पहले थी। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन की बात लेटेस्ट है, नहीं, प्रोटेक्शन की बात 5000 साल पहले अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से उसका कंसर्न दिखाया था। कहां पर? युद्ध भूमि में खड़े होकर, युद्ध भूमि पर खड़े होकर स्त्रियों के प्रोटेक्शन का कंसर्न अर्जुन ने दिखाया था। सो थिंक कि कितना इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा ये पॉइंट, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि युद्ध चालू होने वाला है, फिर भी अर्जुन का कंसर्न क्या है कि भाई सभी लोग खत्म हो जाएंगे तो कुल का नाश हो जाएगा, तो स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा? नहीं करेंगे तो स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएगी, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और समाज में पूरा अशांति और युद्ध का वातावरण फैलेगा। So this protection is very, very important actually. And why is it so? किस एंगल से बोल रहे हैं? इस समय अर्जुन इस एंगल से बोल रहे हैं कि अगर स्त्रियों को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए और स्त्रियां स्वतंत्र हो जाए, क्योंकि वो फिजिकल, जैसे हमने चर्चा किया कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वीक होती है, उनको प्रोटेक्शन ना दिया जाए, तो क्योंकि स्त्रियां फ्यूचर जनरेशंस को उत्पन्न करती है, she begets a child, she give birth to a child which is the future generation of the society. तो अगर उनका प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए तो क्या होगा? वर्ण संकर सब प्रजा उत्पन्न होगी, पूरा समाज एक क्या बोलते हैं, एक धर्म को ना पालन करने वाला समाज बन जाएगा, ऐसी अधर्मी संतान उत्पन्न होने से, क्योंकि स्त्रियां ही दूषित है, स्त्रियों का चरित्र, स्त्रियां चरित्रहीन है, स्त्रियां व्यभिचारिणी है। ऐसी स्त्रियां अगर संतान उत्पन्न करेगी तो किस प्रकार से संतान धर्म का पालन करेगी? क्योंकि शास्त्र में बताया कि स्त्रियां माता के रूप में बच्चे की प्रथम गुरु होती है। बच्चे की प्रथम गुरु होने के कारण शी हैज टू सेट एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, शी हैज टू सेट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन, शी हैज टू टीच द चिल्ड्रन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। अगर खुद ही वो अधर्म का मार्ग अपना लेगी तो किस प्रकार से भावी संतान को हम वो सही राह दिखा पाएगी? सो इसीलिए
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्त्री धर्म का पालन करे। और वो कब संभव है? जब वो विवाह संस्कार को अपनाए, वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, तब वो अच्छी तरह से अपने धर्म का पालन कर सकती है, जब वो अच्छी तरह से उसे प्रोटेक्शन प्राप्त हो सकता है और संरक्षण में रहकर उसके चेस्टिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और एक अच्छी संतान उत्पन्न की जा सकती है। Okay, so that is also that is the third reason that the girls should compulsory get married. Okay, now the fourth. This is also a very important reason. Ladies are glorified because of following their dharma. स्त्रियों की अपार महिमा गाई गई है जब वो अपने स्त्री धर्म का बहुत भली भांति पालन किए है। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे द्रौपदी, कुंती महारानी, मंदोदरी, गांधारी, तारा, ऐसे अनेकों उदाहरण स्त्रियों के हैं जिन्होंने, जो आज भी हम इतने इतने साल बीत गए तो भी इन नारियों का नाम बहुत रेस्पेक्ट से लिया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, इन्हें मान सम्मान दिया जाता है। कौन सी ऐसी स्त्री है जिसको 5000 साल बाद भी गाया जाता है? जो हम आज की जो सक्सेस जो बात करते हैं, उन सक्सेसफुल लेडीज में से कौन सी ऐसी लेडीज है जो 300 साल बाद भी उनके ग्लोरीज गा रहे हैं या 500 साल बाद भी उनकी ग्लोरीज गा रहे हैं? ये सब स्त्रियां इतनी पुरानी हैं तो भी हम इनकी ग्लोरीज गा रहे हैं, इन्हें सम्मान दे रहे हैं, इन्हें रेस्पेक्ट प्रदान कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे वर स्ट्रिक्टली एडहरिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। आर दे बिग PhDs? आर दे बहुत सक्सेसफुल मटीरियली? बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट्स और नोबेल प्राइजेस और बहुत बड़े बड़े पुरस्कार सरकार से प्राप्त हुए हैं और बड़े बहुत सारे फॉलोअर्स थे, लाख लाख फॉलोअर्स थे उनके, और दे वर सो ब्यूटीफुल और दे वर द मिस यूनिवर्स और द मिस वर्ल्ड। इज दिस व्हाई वी आर ग्लोरीफाइंग देम? क्या ये कारण से हमको ग्लोरीफाई कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन दैट वी आर अटरिंग देयर नेम विथ रिस्पेक्ट? हम उनका नाम बहुत सम्मान से ले रहे हैं, क्या रीजन है? क्या उन्हें बहुत बड़े बड़े प्राइजेस मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं सरकार की तरफ से और बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं सरकार की तरफ से, या कोई बहुत अचीवमेंट्स उन्होंने किया है, या बहुत नॉलेजेबल थी ये लेडीज फ्रॉम द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बड़े बड़े डिग्रीज थे उनके पास? नथिंग वाज देयर। क्यों ग्लोरीफाई किया? इतने साल बाद भी हम उनका नाम क्यों सम्मान से ले रहे हैं? बिकॉज दे स्ट्रिक्टली अडर टू द प्रिंसिपल्स ऑफ स्त्री धर्म। राइट? एम आई राइट? जी माता जी। जी माता जी। जो हम इतना सक्सेस की बात करते हैं, हम सभी अपने लिए, अपनी गर्ल्स हैं जो हमारे घर में जो बालिकाएं हैं और जो आजकल जो यंग गर्ल्स हैं, उनको अरे बी सक्सेसफुल इन लाइफ। क्या किया तुमने जीवन में? बस पढ़ाई कर ली, कुछ करो, इतनी डिग्री ली, अब कुछ करो, कुछ करके दिखाना है, प्राइजेस लाना है, अवार्ड्स विन करने हैं, सरकार की तरफ तुम्हें रिकॉग्नाइज होना है, यूट्यूब में तुम्हें बहुत फेमस बनना है, बहुत सारे फॉलोवर्स बनाने हैं। Is this success? Is this really success? Are we really successful doing that? Or these are the successful ladies who adhere to the principles of Sri Dharma. Despite they don't have any degrees, they were never recognized, they don't have any awards. So what is really the definition of success? हमारे सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? जो भी हमारी डेफिनेशन है, क्या वो सही है? उसकी कोई वैल्यू है? आज आपको अवार्ड मिला, आज आपके इतने फॉलोअर्स हैं, कल कोई और आ जाएगा। आज आपको नोबेल प्राइज मिला, कल किसी और को मिल जाएगा। आज आप मिस यूनिवर्स बने हैं, कल कोई और मिस यूनिवर्स बन जाएगा। हर साल बनते हैं। सो हु इज गोइंग टू रिमेम्बर 10 साल पहले की मिस यूनिवर्स कौन थी? 20 साल पहले किसको नोबेल प्राइज मिला? डू वी एवर रिमेम्बर? याद है ये 20 साल पहले किसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था? हमें क्या याद है? नहीं। पर इतने साल पुरानी लेडीज, गांधारी, मंदोदरी, तारा, अहल्या, so many ladies, still we remember, still we are glorifying them, we are discussing them in our satsanga. Kyun? Just for one reason, that they strictly adhere to the principles of Sri Dharma, and at the same time they have faith in the Lord. उन्हें भगवान में श्रद्धा थी और साथ साथ वो बहुत स्ट्रिक्टली अपने धर्म का पालन करती थी। ये दो कारणों की वजह से इतने इतने साल, हजारों साल बीतने के पश्चात भी आज भी हम उन्हें एक सक्सेसफुल लेडी मानते हैं।
राइट। एंड अगर हम इन सभी स्त्रियों के कॉमन चीज में जाएं तो एक चीज सभी में कॉमन थी कि वो सभी विवाहित थी, राइट प्राची, श्रीमती माता जी। एक कॉमन चीज में अगर हम जाएं तो एक चीज सभी में कॉमन थी कि वो सभी विवाहित थी और अपने पति को चेस्ट रहती, राइट। जी माता जी। यस, ठीक है। तो दैट मीन्स कि विदाउट मैरिज, विवाह के बिना हम स्त्रियां कैसे अपने धर्म का पालन कर सकती है। दैट मीन्स कि अगर हम मैरिज नहीं करते हैं तो हम अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, और जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पे चलता है वह नीचे की योनियों में गिरता है, वो नर्क के द्वार पर अग्रसर होता है, जो हमें मनुष्य जीवन में नहीं करना चाहिए। ओके, सो this is an opportunity, marriage is an opportunity for girls to progress in spiritual life, ठीक है। तो अभी हम कुछ एक दो ऐसे क्वेश्चंस, कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे शास्त्रों में एक दो स्त्रियां ऐसी भी थी जो मैरिज नहीं करी थी, जैसे गार्गी, राइट। एनीबडी नोज अबाउट गार्गी? Anybody knows about Gargi? किसी ने भी गार्गी का नाम सुना है? यस माता जी, रामायण में सुना। Yes, she was an exception. She didn't get married. तो जब हम गार्गी के एक्सेप्शंस लेकर कहते हैं कि भाई उसने भी तो विवाह नहीं किया तो मैं क्यों नहीं। अच्छा, फर्स्ट थिंग, एक्सेप्शंस कैन नॉट बी रूल। द्रौपदी के 5 पति थे, दैट इज एन एक्सेप्शन because of some things that happened in his past life, in her past life. That cannot be made as rule. Exceptions cannot be rule. पहली बात। Second thing कि गार्गी was a very scholar. अगर हम गार्गी के conversations जो कौन से ऋषि के साथ है, उपनिषदों में आता है, गार्गी was conversing with that one ऋषि। तो जब उनका कन्वर्सेशन हम देखते हैं, शी वॉज वेरी टैलेंट नॉलेजेबल फ्रॉम शास्त्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, और पूरा जीवन उन्होंने स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य का पालन किया। शी वॉज अ स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारिणी। और ऐसा मैंने एक दो लेक्चर्स में ऐसा सुना था कि शी हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द वर्णाश्रम धर्म, मतलब वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करने का जो उद्देश्य है वो ऑलरेडी फुलफिल करके आई थी। इसीलिए अब उसको इस जीवन में बीइंग अ लेडी शरीर, कुछ गेन के कारण से उसको स्त्री शरीर मिला होगा, पर वो फिर भी पूर्ण तरह से भगवान को शरणागत थी, इसीलिए उसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बट दैट वाज अ रेयर एंड रेयर एक्सेप्शन, दैट कैन नॉट बी अ रूल फॉर अस, राइट। ठीक है। सेकेंड थिंग, सो दिस इज रिजेक्टेड कि भाई गार्गी थी, ओके, नो, दिस इज एन एक्सेप्शन, और उसकी तुलना हम नहीं कर सकते। शी वॉज टोटली ऑन द स्पिरिचुअल लेवल, जो हम नहीं है। सेकेंड थिंग इज, कई लोग कहते हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि भाई मैरिज के बाद भी स्त्रियों में एक्सप्लॉयटेशन तो होता है, उसका क्या, राइट? ऐसा होता है ना प्रश्न कि मैरिज के बाद भी स्त्रियों में एक्सप्लॉयटेशन तो देखा गया है, उसका क्या? इसका क्या जवाब देंगे? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? व्हाट इज द आंसर? क्या जवाब देंगे अगर आपके पास कोई आ जाए और कहे कि भाई विवाह के पश्चात भी एक्सप्लॉयटेशन देखा गया है स्त्रियों में, तो व्हाट इज द आंसर? आप तो कह रहे हैं कि विवाह से शी विल गेट प्रोटेक्शन, शी विल नॉट बी एक्सप्लॉयटेड, पर देखा गया है विवाह के पश्चात, तो उसका क्या जवाब होगा? व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? क्योंकि माता जी विवाह के बाद भी कई स्त्रियां प्रोटेक्शन में रहना नहीं चाहती और अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग करके जैसे जॉब वगैरह करते हैं, तो फिर वो मतलब उसका शोषण हो ही सकता है उस कंडीशन में।
विवाह का मतलब है कि अपने पति के अंडर रहना, लेकिन आजकल विवाह Yes. होने के बाद भी ये चीज स्त्रियां नहीं समझ पाती ना कि मुझे पति के अंडर में रहना है, हाँ, शास्त्र yes. का पालन करना है। तो विवाह तो अभी मैरिज तो कर लेते हैं, Yes. मतलब कल्चर ऐसे कल्चर में है हाँ. या उसके वजह से, लेकिन वो माइंड में से तो क्लियर नहीं होता है, इसलिए जॉब करते हैं, रात को 12 बजे तक बाहर Yes. भी घूमते हैं, और इसके वजह से शोषण तो डेफिनेटली होता Yes. ही है। सही बात है। हमने जितने भी बड़े बड़े कांड जो सुने हैं, जैसे वो डॉक्टर का कांड हुआ था, उस समय भी वो रात को हॉस्पिटल में रुकी थी, रात को 12 बजे वो अकेली इंडिपेंडेंट होके सोने जा रही थी, समथिंग समथिंग, और बिकॉज ऑफ दैट शी वाज एक्सप्लॉइटेड। और ऐसे भी अनेक स्त्रियों को हम देखते हैं जो एक्सप्लॉइट हुई है, और जब हम उनके बारे में सुनते हैं कि वो किस प्रकार के बैकग्राउंड की थी, तो हम देखते हैं कि वो बहुत ही अनकल्चर्ड और अनफेथफुल टू द हस्बैंड थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन इज वेरी सेक्रेड। मैरिज जो सिस्टम बताया गया है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है, पवित्र जो इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही सेक्रेड है, और बहुत ही सिस्टमैटिक बनाया गया है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, पर्सन जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है उसमें प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर की गलती से इलाज विफल हो जाता है, तो क्या इलाज या चिकित्सा व्यवस्था में प्रॉब्लम है कि डॉक्टर में प्रॉब्लम है? डॉक्टर में प्रॉब्लम है। डॉक्टर में प्रॉब्लम। चिकित्सा व्यवस्था जो बनाई गई, जिसकी वजह से मरीज सफर किया, तो वो डॉक्टर की वजह से सफर किया, चिकित्सा व्यवस्था तो सही बनाई गई थी। उसी प्रकार से जो मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाया गया है हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन बनाया गया, वो इंस्टीट्यूशन में डिफेक्ट नहीं है, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि हम किस प्रकार से मैरिज इंस्टीट्यूशन को फॉलो करते हैं, किस तरह से उस सिस्टम को लेते हैं। अगर उस सिस्टम को लेने का उद्देश्य हमारा पूरी तरह से कृष्ण को साइड में करके अपनी इंद्रियों को भोग करना है, तो डेफिनेटली वो सिस्टम काम नहीं करेगा। तो सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग में और आपके लेने के तरीके में प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं? सिस्टम क्या बोलता है? मैरिज इंस्टीट्यूशन बोलता है कि ये आपको धर्म को अनुकूल करता है, धर्म को पालन करने में हेल्प करता है, और आपकी आध्यात्मिक प्रगति करने में आपको मदद करता है। पर अगर आप धर्म का पालन करना ही नहीं चाहते हैं मैरिज करके, तो आपको किस प्रकार से वो आध्यात्मिक प्रगति कराएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस प्रकार से मैरिज एज इंस्टीट्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स टोटली मेंट फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। इट एड्स देम टू फॉलो धर्म। वो इंस्टीट्यूशन ही इस प्रकार से बनाया गया, गृहस्थ आश्रम ही इस प्रकार से बनाया गया है। पर अगर हम उस चीज को, उस आश्रम को गृहस्थ आश्रम की जगह गृह मेदी बना देंगे, तो क्या आश्रम में प्रॉब्लम है? आश्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हम उसको किस प्रकार से लेते हैं। दैट इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके ओके, सो वी एंड द क्लास हियर। और एक शिला प्रभुपाद का बहुत सुंदर कोट है, जहां शिला प्रभुपाद बॉयज के लिए कहते हैं, सी जिस प्रकार से गर्ल्स के लिए मैरिज कंपलसरी बताया गया, उसी प्रकार से बॉयज के लिए मैरिज कंपलसरी नहीं है। वो काफी एग्जांपल्स हम शास्त्रों में से देख पाते हैं, जैसे स्वयं सुखदेव गोस्वामी देखिए, ही नेवर गॉट मैरिड एंड ही इज द स्पीकर ऑफ श्रीमद् भागवतम। दैट मीन्स कि बॉयज के लिए आध्यात्मिक प्रगति करना या एकदम परफेक्शन लेवल पे पहुंचने के लिए मैरिज इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करना कंपलसरी नहीं है। जैसे नारद मुनि, he is a great acharya, he is our guru in the parampara system. Then there are so many examples. Give me one more example, like Sukdev Goswami, Narad Muni, the four Sanat Kumaras, they remain as a child only. Okay, so there are so many people who never entered grahastha ashram, so many men जो कभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं, देन ऑल्सो दे परफेक्टेड देयर लाइफ। दैट शोज कि बॉयज के लिए मैरिज इज नॉट कंपल्सरी टू एलिवेट देमसेल्व्स टू स्पिरिचुअल पाथ। ओके ओके, सो दिस इज द पॉइंट। और एक शिला प्रभुपाद का बहुत सुंदर
कोट है लेक्चर में से कि शिला प्रभुपाद इज सेइंग कि ब्रह्मचारी लाइफ, शिला प्रभुपाद अपने मेल डिसाइपल्स को कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी लाइफ इज द आइडियल लाइफ. If one can maintain brahmacharya throughout life, he is more powerful and spiritually situated. तो एक्चुअली पुरुषों के लिए तो ब्रह्मचारी लाइफ बेस्ट बताई गई है, पर जैसे गुरुदेव का एक क्लास आया था, गुरुदेव भी कह रहे थे कि सभी पुरुषों का एडवाइस है, सभी यंग बॉयज का एडवाइस है कि वो ब्रह्मचारी रहे. तो एक माता जी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर आप ऐसी एडवाइस देंगे तो हमारी लड़कियों का क्या होगा. तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे पता है कि सब लोग ये एडवाइस पालन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप चिंता ना करें. तो एक्चुअली तो ब्रह्मचार्य लाइफ इज द बेस्ट लाइफ फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, पर क्योंकि हम नहीं कर पा रहे हैं तो वी कैन एंटर गृहस्थ आश्रम एंड वी कैन एडवांस स्पिरिचुअली. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? हरे कृष्ण माता जी. यस माता जी. माता जी, तभी जो आप बोली थी ना कि मतलब कि घर में जो लड़कियां बेटी रहती है तो माँ ज्यादा मतलब रात को 11 बजे हो जाए तो कॉल करेगी बेटी कहाँ है, लेकिन बेटा को मतलब उतना वो नहीं करेगी. तो कोई कोई माता जी सबको लगता है कि नहीं मैं तो कृष्णा का भक्त हूँ, मुझे कृष्णा ही प्रोटेक्शन करेंगे. तो क्या ऐसा हो सकता है माता जी? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. द्रौपदी is a very best example for this actually. द्रौपदी has 5 husbands to give protection. ठीक है, द्रौपदी के 5 पति थे उनको रक्षा देने के लिए, और ऐसे साधारण पति नहीं. युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एक से एक महारथी. फिर भी द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ सभी के सामने. राइट राइट अनीता माता जी? जी माता जी. So what is the answer for this? This shows कि ultimate protection is given by always Krishna. But when Krishna gives protection, भगवान ultimate protection भगवान ही देते हैं. पति तो निमित्त मात्र है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन भगवान देते हैं सभी को. पर भगवान प्रोटेक्शन कब देते हैं? कब द्रौपदी को भगवान ने प्रोटेक्शन दिया? जब वो एक हाथ से पुकारी और उसे लगा कि उसके पति उसको रक्षा देंगे, तब तक भगवान ने प्रोटेक्शन नहीं दिया. जब वो पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो गई कि भाई अब आप ही मुझे प्रोटेक्शन देंगे और कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा, अंदर से जब वो भावना उसकी जागी कि अंदर से she is a pure devotee of the Lord, no doubt. वो तो पहले से ही शुद्ध भक्त हैं, उनका तो जन्म ही बड़ा अलग है. वो तो यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई है और शी इज वेरी डिवाइन. पर जब वो भगवान को पूरी तरह से गोविंदा गोविंदा करके पूर्ण शरणागत हो गई, तब भगवान ने उनको प्रोटेक्शन दिया था. हमारे अंदर उतनी शरणागति की भावना नहीं है. ऐसा नहीं कि हम पर्वत से ऊपर नीचे कूदे और बोले अरे भगवान है, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मैं पर्वत से नीचे गिर रही हूँ. That is not how Krishna is going to help. God helps those who help themselves. हमें पहला अपना प्रोटेक्शन करना है, करने का प्रयास करना है, और उसमें भगवान हमारी मदद करते हैं. ऐसा नहीं कि हम कुछ करें ही ना और बस बैठ जाएं और बेमतलब आग के अंदर कूद जाएं और जाके और बोले कि अरे भगवान है मेरी रक्षा करेंगे, देखते हैं मुझे कैसे आग लगती है कि नहीं लगती. This is not what is Krishna consciousness. Krishna consciousness means that we have to endeavor हमें लगाना है, प्रयास हमें करना है, और उसमें सहायता हम भगवान करेंगे जब हमारा प्रयास बहुत दृढ़ होगा, सिंसियर होगा. तो ऐसा नहीं कि रात को लेडीज निकल पड़े, अरे भगवान तो है ही, आग के अंदर ही कूद जाओ ना, भगवान तो है ही. ऐसा नहीं सोच सकते. वी हैव टू हेल्प आवरसेल्व्स. कृष्णा सीज आवर एंडेवर फर्स्ट, अपना प्रयास. जब यशोदा माई भगवान को बांधने का प्रयास कर रही थी तो कृष्णा वाज नॉट बाइंडिंग, कृष्णा बंध नहीं रहे थे उनसे, पर यशोदा माई थकी नहीं, वो प्रयास करती गई बांधने का. एंड देन कृष्णा वाज प्लीज्ड बाय द एफर्ट, बाय द सिंसियरिटी, एंड देन कृष्णा गेव द मर्सी. तो इसीलिए पहले हमें प्रयास करना है, सिंसियरली प्रयास करना है, भगवान को शरणागत होना है. भगवान को शरणागत इतना आसान है. जो 6 लक्षण है शरणागति के, अवश्य रक्षिबो कृष्ण, अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम. अनुकूलस्य संकल्प मतलब जो भी कार्य भक्ति में अनुकूल होगा वही मैं करूंगी.
जो मुझे अनुकूल होगा वह मैं नहीं करूंगी, जो भक्ति में अनुकूल होगा वो मैं करूंगी। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति में अनुकूल नहीं होगा उससे मैं रिजेक्ट करूंगी। अवश्य रक्षिबो कृष्ण, कृष्णा मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास होकर कार्य करना, ये सब शरणागति के लक्षण है। क्या ऐसा श्रद्धा भावना, ऐसी शरणागति हमारे अंदर है? अगर ऐसी शरणागति हमारे अंदर है तो जैसे प्रहलाद महाराज आग के अंदर बैठ गए और भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेव कहने लगे, तो अवश्य भगवान हमारी रक्षा करेंगे। पर अगर हमारे अंदर ऐसी शरणागति नहीं है तो भगवान, तो इट्स बेटर कि हम अपना प्रोटेक्शन करें, अपना प्रयास करें, और साथ साथ हमारी सिंसेरिटी, हमारे प्रयास से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। राइट? जी माता जी। ठीक है, तो इसका ऐसे लोग जो ऐसा कहते हैं कि हम तो बाहर निकल जाएंगे, भगवान हमारी रक्षा करे, तो उनको सिर्फ एक ही जवाब देने का, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। पहले हम प्रयास करेंगे, फिर भगवान हमारी प्रयास में हमें हेल्प करेंगे। सबसे पहला प्रयास होगा हमारा, सबसे पहली इच्छा है हमारी, भक्ति करने की सबसे पहली इच्छा होगी हमारी, और फिर भगवान उसमें भक्ति में हमें एडवांस करने में मदद करेंगे। पहली इच्छा हमारी होनी चाहिए और फिर भगवान हेल्प करते हैं। अगर हम इच्छा नहीं करेंगे, हम भगवान के पास जाने के लिए बिल्कुल केयर नहीं करेंगे, तो भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान चुपचाप देखेंगे। He is just sitting in our heart and he is just witnesser and sanctioner. उपदृष्टा अनुमंता, he will just witness and sanction. जब तक हम उनके पास जाने का प्रयास नहीं करेंगे, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में? उत्साहत निश्चय धैर्य। अरे सब कुछ तो भगवान ही करने वाला है, तो उत्साह की क्या आवश्यकता है, धैर्य की क्या आवश्यकता है, डिटर्मिनेशन की क्या आवश्यकता है? किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले हमारा प्रयास होना चाहिए, उत्साह से, धैर्य से, निश्चय से हमारा प्रयास होना चाहिए, तब भगवान हमारी मदद करते हैं। ओके जी माता जी। माता जी, जैसे कि यहाँ ओके। पर नेपाल में क्या होता है ना, लगभग 8 बजे सब मार्केट सब बंद हो जाता है, मतलब तो कभी कभार क्या होता है कि मतलब माता जी सब क्या जैसे अब कभी कभार 8 बजे 9 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया तो लेट से घर चली जाती हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि ऑटो वाला सब पूरा एकदम ड्रिंक किए हुए रहते हैं, क्योंकि घर जाते समय पूरा ड्रिंक किए हुए रहते हैं। तो अब हम लोग बोलते हैं कि मतलब आप टाइम से चले जाइए घर, तो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, मतलब कृष्णा है ना, हम लोग तो भक्त है ना कृष्णा का, वो हम लोगों को प्रोटेक्शन करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है माता जी? नहीं 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 माता जी, ऐसे हैफेजर्डली ऐसे हम लोग फैनेटिक नहीं हो सकते। शिला प्रभुपाद ने जो संस्था बनाई है, शिला प्रभुपाद ने जो फिलोसफी बताई, वो फैनेटिज्म नहीं है। वो हम लोग कोई फैनेटिक या सेंटिमेंटलिस्ट नहीं है, हम लोग को सेंटिमेंटल नहीं बनना है, वैसा नहीं बनना है कि हम लोग को ज्ञान से भक्ति करनी है। इमोशनल होके अरे भगवान तो रक्षा करेंगे इसीलिए रात को 12 बजे भी अकेले चढ़ो, भगवान मेरे साथ है, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने बोला, आप उन लोगों को सिखाइए कि पहले हमें प्रयास करना है अपनी रक्षा करने का, और उस प्रयास में भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग 12 बजे रात को भरे रोड पे चल रहे हैं जहां पे पियक्कड़ और जो अलग अलग जो बदमाश लोग घूमते हो। अगर ऐसा है तो फिर वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम दैट। क्योंकि जैसे मैंने क्लास के प्रारंभ में बताया कि हम डिवोटीज हैं, हम आध्यात्मिक लेवल पे रहना, स्तर पे आने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी दुनिया तो आध्यात्मिक लेवल पे प्रयास नहीं कर रही है ना। दूसरे लोग तो आपको देखकर ये नहीं सोचेंगे ना, अरे ये तो भक्त है, ये तो जीवात्मा है, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें अपनी रक्षा करना आवश्यक है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। जब महाभारत में पांडवों को जलाने के लिए षड्यंत्र किया गया दुर्योधन के द्वारा, तो क्या पांडवों ने अपनी रक्षा करने के लिए सुरंग नहीं खोदा, सुरंग नहीं बनाया? यस अनिता माता जी। जी माता जी। महाभारत में क्या पता, वो स्टोरी पता है आपको, जब पांडवों को जलाने के लिए षड्यंत्र किया गया था? जी माता जी, थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, तो उसमें विदुर ने उनके लिए सुरंग खुदवाई थी। तो वो कह सकते थे अरे सुरंग की क्या जरूरत है, हम तो यही रहेंगे, भगवान तो रक्षा करने के लिए है ही, हम क्यों करें, भगवान है ना हमें रक्षा, हम तो यहीं जलेंगे कैसे, भगवान है ना।
We cannot think like this. We have to protect ourselves. हाँ, जब कोई चारा नहीं है, जब कोई राह नहीं है, जब कोई रास्ता नहीं है, हम खुद का प्रयास, हम खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अननेसेसरी आग में नहीं कूदना है, पर जब कोइंसिडेंटली हम खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तब हम भगवान को पुकार सकते हैं, जैसे गजेंद्र, जैसे द्रौपदी। पर जानबूझकर ऐसा नहीं कि द्रौपदी जानबूझ में ही स्वयंवर में कूद गई, और स्वयंवर नहीं, सॉरी, वहां जाके कूद गई और बोली कि चलो मुझे एक्सप्लॉइट करो, भगवान तो है रक्षा करने के लिए। ऐसा नहीं है। जब कोई रास्ता ना बचे, इंटेंशनली हमें नहीं करना है। हाँ, अनइंटेंशनली अगर हमारे ऊपर आपत्ति आ गई, तब हम भगवान को पुकार सकते हैं रक्षा के लिए, और उसमें भी भगवान की इच्छा है, भगवान रक्षा करे ना करे। भगवान को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप रक्षा करेंगे ही, करो मेरी। राइट? जी माता जी। इसलिए आप उनको एडवाइस करिए कि रात में ऐसे ना आए, ऐसे रास्ते पे ना चले अकेले जहां इस प्रकार के खराब लोग चलते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उनको हो सकती है। ऐसा हो तो कार में बैठकर जाएं, या तो किसी के साथ जाएं, किसी मेल प्रोटेक्शन में रहें, इस प्रकार से वो साथ में जाएं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है उनको। उनको आप समझा सकते हैं इस प्रकार से। जी माता जी, एक ओके, प्रश्न एनी और था। क्वेश्चंस? यस माता जी। जी माता जी, जैसे कि आजकल तो लड़कियां जैसे बहुत, आजकल तो अब रिलेशनशिप में पहले शादी से ही पहले रहती हैं लड़कियां सब। तो अगर शादी हो जाए तो अपने पति से ही मतलब संबंध रखती हो, वो पहले जो किया सो किया, तो क्या वो स्त्री मतलब पतिव्रता मान सकती है उस स्त्री को माता जी? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोल रहे हैं? कि अगर विवाह हो जाए फिर? जी माता जी, जैसे कि आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं मतलब कि रिलेशनशिप में लड़कों के साथ रहती हैं, मतलब घर में पता नहीं चलता है, गार्जियन को पता नहीं, पेरेंट्स को नहीं पता रहता है कि मतलब वो मतलब रहती है करके। क्योंकि एक सारा आजकल क्या होता है कि माँ बाप मतलब सिटी में पढ़ाने के लिए बच्चों को छोड़ देते हैं, अब सिटी में क्या करते हैं नहीं करते वो तो माँ बाप को पता नहीं रहता है ना। तो रिलेशनशिप में रहती है, अगर यस यस शादी यस। हो जाए, शादी के बाद में मतलब वो पति से ही मतलब वो संबंध रखे, पहले जो अब दूसरे लड़के से वो संबंध रखती थी उसको छोड़ के, जो अब शादी में ही वो रह जाए, अपने पति से ही संबंध बनाए और दूसरे लड़कों के साथ संबंध नहीं बनाए, तो क्या उसे पतिव्रता स्त्री मान सकते हैं माता जी? सबसे पहले तो माता जी, अगर कोई ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के पहले इस प्रकार से रिलेशनशिप रखती है, बॉयफ्रेंड्स रखते हैं और इस प्रकार से संबंध रखती है, तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर इस प्रकार से स्त्रियों को इस प्रकार की ट्रेनिंग प्राप्त हुई है कि वो शादी के पहले ऐसे दूसरे लड़कों के साथ संबंध रखती है या बॉयफ्रेंड्स वगैरह बनाती थी, घूमती थी, तो प्रभुपाद बताते हैं कि बहुत मुश्किल होगा शादी के बाद कि वो एक पति से चेस्ट रह पाएगी। क्योंकि अगर उसकी ट्रेनिंग या अगर उसकी प्रैक्टिस इस प्रकार की रही है कि वो बॉयफ्रेंड्स रहना रखना और बहुत सारे लड़कों के साथ घूमती थी और रिलेशनशिप रखती थी, तो कुछ साल के बाद वो अपने हस्बैंड से भी फ्रस्ट्रेट होना लग जाएगी, क्योंकि उसका प्रैक्टिस ऐसा रहा है, उसकी ट्रेनिंग इस प्रकार की हुई है। अनलेस एंड अनटिल हाँ कोई भक्तों का एसोसिएशन उसको प्राप्त हो जाए, कोई भक्तों का एसोसिएशन, कोई लेडीज का एसोसिएशन, इस प्रकार के सत्संग में वह जुड़ जाए जहां उसे स्त्री धर्म की प्रॉपर शिक्षा प्राप्त हो, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो कि भाई एक लड़की के लिए, एक विवाहिता स्त्री के लिए क्या धर्म है क्या अधर्म है, इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो, वो भक्ति में जुड़ जाए, भगवान का नाम जप करे, भक्तों का संग करे, भागवत श्रवण करे, इस प्रकार से अगर उसकी शुद्धि होती है तो डेफिनेटली वो अपने स्त्री धर्म का निष्ठा से पालन करेगी, उसका प्यूरिफिकेशन होगा। तो फिर अगर उसने पहले समय जो भी गलत कार्य किए थे उसका पश्चाताप अपने आप हरिनाम जप करने से हो जाएगा, क्योंकि अब हरिनाम जप करने से, भागवत श्रवण करने से, गीता श्रवण करने से, भक्तों का संग करने से उसकी शुद्धि हुई है। जो भी उसके पिछले जीवन के, जो शादी के पहले जीवन के जो कुकर्म रहे थे वो सब धुल गए हैं, क्योंकि उसका पश्चाताप, उसको पश्चाताप हुआ है। शी इज रिग्रेटिंग नाउ। वो क्या बोलते हैं पश्चाताप को, क्या बोलते हैं? शी इज रिग्रेटिंग। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग फॉर, हिंदी वर्ड फॉर रिग्रेटिंग? शी इज रिपेंटिंग रिपेंटिंग। रिपेंटेंस। व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर रिपेंटिंग?
प्रायश्चित। हाँ, प्रायश्चित। उसको उसको दुख लग रहा है, अनिता माता समझ रहे हैं? मतलब अगर उसको अपने जी पिछले माता जी। कर्म जो उसने खराब किए हैं उसका दुख लग रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए। जब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, भागवत उसने श्रवण किया, भगवत गीता श्रवण की, भक्तों का संग किया, ऐसे अच्छी स्त्रियां, जो भक्त स्त्रियां, उनका संग किया, तो इन्हें पता चला अच्छा स्त्री धर्म ये होता है, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे भक्ति करनी चाहिए, मुझे अपने स्त्री धर्म का निष्ठा से पालन करना चाहिए, मुझे पति के शरणागत रहना। तो इस प्रकार से अगर वो सोचती, अगर उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है और जो पहले जो गलत काम की है उसके लिए उसको पश्चाताप करती है, उसके लिए वो रिग्रेट करती है, अनिता माधुरी, अगर वो उसके लिए बहुत शोक करती है, दुखी महसूस करती है कि मैंने गलत किया है, ऐसा रियलाइज कर जाती है, तो उसको पहले जो उसने किया है उसको कोई गलत नहीं, उसके लिए उसको माफी मिल जाएगी और वो आगे का जीवन अगर निष्ठा से बिताती है, अपने स्त्री धर्म का अच्छे से पालन करती है, देन नो प्रॉब्लम, तो वो एक अच्छी स्त्री गिनी जाएगी। जी माता जी। समझ रहे हैं? इसीलिए बोलते हैं ना, इसीलिए भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, भागवत श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सब लोग सी, कोई भी व्यक्ति जन्म से बदमाश नहीं होता, जन्म से कोई स्त्री चरित्रहीन नहीं होती, उसे इस प्रकार का संग प्राप्त होता है माता जी। कोई पुरुष, कोई भी स्त्री खराब नहीं है, कोई भी मनुष्य खराब नहीं है, उसका संग खराब है, उसमें अज्ञानता है। तभी तो प्रभुपाद ने इतनी सारी बुक्स लिखी है। क्यों लिखी है? क्यों इतने सारे लेक्चर्स दिए? क्यों? ताकि हमें ज्ञान प्राप्त हो, सही ज्ञान क्या है। अगर हमें सही ज्ञान पता है, हमें भक्तों का संग मिला है, हमको गलत काम नहीं करें। याद है, देख लीजिए, जगह में तो कितने पापी थे, इतना सारा पाप किया था कि चित्रगुप्त भी लिखते लिखते उनका पाप का जो खाता लिखते लिखते थक गए। इतना पाप तो किसी ने नहीं किया, इतना पाप तो नहीं किया होगा ना। पर भक्त बनने के बाद उनका भी उद्धार हो गया, नित्यानंद प्रभु ने उनका भी उद्धार किया। समझ रहे? इसलिए हरि नाम की अपार महिमा बताई गई है। ऐसे लोगों को आप हरि नाम जप करने के लिए बोलिए, हरि नाम जप करिए, सत्संग प्रोग्राम में आइए। ऐसे अगर कोई मिलता है आपको जो इस प्रकार का बैकग्राउंड का है, तो उनको सिर्फ ये बोलिए कि आप हरि नाम जप करिए नियमित रूप से और सत्संग में आइए, बस ये 2 चीज बोलिए, और प्रसाद सेवन करिए। बस ये 3 चीज बोलेंगे तो उनका धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। ओके, जी यस, माता जी। ओके। आयुषी माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण माताजी। अन्त माताजी, म भन्छु नि अलिकति हिन्दीमा गाह्रो हुन्छ, तपाईँ भनिदिनु होला। नेपाली भाषा तो मुझे आती नहीं है माता जी। जी माता जी, वो हमको बोलेंगी और मैं आपको। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, आप अनीता माता जी को बोलिएगा तो वो आप, हाँ, मुझे बताएंगे, ऐसा बोल रहा है? यस माताजी। ओके ठीक है, आप अनीता माता जी को बता दीजिएगा, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है? ओके, माताजी, यस, अभी बोलने से चलेगा या फिर बोलिए बोलिए, मैं आप मैसेज, बोल पाएंगे? हिंदी में नहीं बोल मतलब पाते? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी मेरा जो कोशिश प्रश्न है गर्नु वो न, मैं बोल सकती हूँ आप हाँ बोल्नु न। बोलिए बोलिए माताजी। बोलिए, जसरी अनीता माता माताजीले जी आप भन्नुभयो ट्रांसलेट कि स्त्रीको धर्म हो पतिलाई सर्भ गर्न, होइन? अनि पतिलाई सर्भ गरेर स्त्रीले के मतलब फेरिदेखि धाम फर्किन सकिन्छ कि सकिँदैन? मेरो यही क्वेसन थियो कि मतलब गोलोक फेरि जान सक्छ कि सक्दैन? किनभने पतिलाई सर्भ गरेर त मात्र हुँदैन होला नि त, भक्ति नै गरेको छैन। अनि मतलब भक्ति गरेन पुरै जीवन, अनि पति व्रथा चाहिँ भइरहेको, होइन? अनि त्यस्तो मान्छेहरू पनि धाम फर्किन सक्छ? त्यस्तो के अरे फेरि माताजीहरूको एकचोटि फेरि भन्नु त माताजी, स्त्रीको धर्म के सुरुमा के भन्नुभयो? म स्त्रीको नोट धर्म गर्छु। भन्नुभयो कि पति व्रता भएर यस, बस्नु, होइन? अनि एउटा पत्नीले प्रतिव्रता भएर बस्छ, होइन? अनि भक्ति चाहिँ गरेन, अनि त्यो मान्छे पनि गोलोक जानु सक्छ पतिको सबै कुराहरू गरेर मानेर? अनि पति छ कि छैन? पति धर्म गर्छ छ कि छ गर्दैन? छ, पति धर्म गर्छ। ल, हुन्छ। हरे कृष्ण माताजी। यस माता जी, क्या यस क्वेश्चन? मतलब इनका प्रश्न है कि मतलब कोई स्त्री पतिव्रता है और वो भक्ति नहीं करती है, तो क्या वो गोलोक जा सकती है? लेकिन पति धर्म करता है, भक्ति मार्ग में जुड़ा हुआ है। ओके, यस, वेरी नाइस क्वेश्चन।
आप हिंदी तो समझ पाते हैं ना आयुषी माता जी? आपको बोलनी नहीं आती पर आप समझ तो लेते हैं ना? समझ तो लेते हैं ना आयुषी माता जी? जी समझ लेती हैं, बुक भी हिंदी ही पढ़ती हैं वो, बस बोल नहीं पाते। अच्छा, बोल ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका प्रश्न है कि अगर पति भक्त है और पत्नी भक्त नहीं है पर अपने स्त्री धर्म का पालन करती है तो क्या वो गोलोक धाम जा पाएगी? दिस इज द क्वेश्चन ना? जी माता जी। यस। हाँ माता जी, जा पाएगी। जा पाएगी। यस माता जी, जा पाएगी। क्यों जा पाएगी? क्योंकि भक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भक्तों की सेवा। राइट आयुषी माता जी? भक्ति में एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है वैष्णव सेवा। इवन हम नारद मुनि के चरित्र में भी देखते हैं, नारद मुनि पिछले जन्म में जब वो एक शूद्र के बेटे थे, तब जो उनकी माता थी, जो शूद्राणी थी, जो आश्रम में शूद्र मतलब तुच्छ काम करती थी, तो वो कुछ परमहंस उनके आश्रम में रहने के लिए आए थे। तो वो जो उनकी माता थी वो उनका जूठा प्लेट वगैरह उठाती थी और साफ वगैरह करती थी, आश्रम को साफ सफाई करती थी। दिस इज व्हाट शी डज। और जो नारद मुनि थे, उनके जो बेटे थे, वो क्योंकि उनके बेटे थे तो वो जो थोड़ा बहुत बच जाता था, जो उच्छिष्ट जो प्रसाद बच जाता वो खाते थे। तो ऐसे परमहंसों का महाप्रसाद उन्हें प्राप्त हुआ। और क्योंकि वो छोटे बालक थे तो अनजाने में वो परमहंस जो साधु संत थे, जो वैष्णव भक्त थे, वो लोग सब सत्संग करते थे तो उसमें बैठ जाते थे, ऐसे बालक बैठ जाते थे, सुनते थे क्या है। तो यही संस्कार उनके अंदर इंडेप्ट हो गए, उनका जबरदस्त प्यूरिफिकेशन हुआ उससे। और जब उनकी माता मर गई, मृत्यु को प्राप्त हुई, तो उन्होंने पूर्ण वो जो प्यूरिफिकेशन जो उनको हुआ था, उनके जो हृदय की शुद्धि जो उनकी हुई थी, जिसकी वजह से वो शुद्ध भक्त बन गए, भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो गए। उसी प्रकार से एक्चुअली एक स्त्री का जो मेन कर्तव्य होता है वो है पति की सेवा। पति ही गुरु है उसके। ठीक है, ऐसे शास्त्रीय दृष्टिकोण से स्त्री का जो गुरु होते हैं पति होते हैं, और पति के जो गुरु होते हैं वो पति का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु की सेवा करे, पत्नी का कर्तव्य है कि वो पति को असिस्ट करे उनकी गुरु की सेवा में, उनको हेल्प करे कि वो अपने गुरु की सेवा अच्छे से कर सके। समझ रहे हैं? तो जब पति भक्त होता है, जैसे करदम मुनि देवहूति के केस में हम देखते हैं कि करदम मुनि बहुत बड़े परम भक्त थे। जब भगवान ने उनको दर्शन दिया तो भगवान इतने भाव विभोर हो गए थे उनको दर्शन देकर, कि अपने भक्त का भक्ति देखकर, तपस्या देखकर भगवान भाव विभोर हो गए थे जब भगवान ने करदम मुनि को दर्शन दिया तब। तो इस प्रकार से करदम मुनि बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। और उनकी पत्नी कौन थी? देवहूति। देवहूति ने पूरा जीवन अपने स्त्री धर्म का पालन किया। उनके पास टाइम ही नहीं था करदम मुनि की सेवा के अलावा कुछ तपस्या करने का, कुछ करने का टाइम ही नहीं था उनके पास, इतनी व्यस्त रहती थी अपनी पति की सेवा में। तो ऐसे वैष्णव, इतने उच्च कोटि के वैष्णव की सेवा करने से उनकी शुद्धि हुई और अल्टीमेटली उन्हें कपिल मुनि जैसा पुत्र प्राप्त, जो स्वयं भगवान है, और कपिल मुनि से भागवत का उपदेश प्राप्त करके वो भगवत धाम चले गए। तो एक्चुअली द आइडियल इज कि पति भगवान का तो होता है, पति गुरु की निष्ठा से सेवा करे और पत्नी अपने पति को हेल्प करे, भक्ति में हेल्प करे, गुरु की सेवा में उसको असिस्ट करे। और इस प्रकार से वो पति का जो भी आध्यात्मिक श्रेय है वो पत्नी भी इक्वली शेयर करती है। दैट्स वाई पत्नी इज कॉल्ड धर्म पत्नी। पर हम देखते हैं कि क्योंकि आजकल ना तो कोई पत्नी इतनी पति को शरणागत होती है, ना तो कोई इतनी पत्नी को स्त्री धर्म को इतना निष्ठा से पालन कर पाती है, ना तो इतनी फेथफुल रह पाती है, ना तो इतनी चेस्ट रह पाती है, और ना तो ऐसा कोई पति, इतना पति भी कोई इतना बहुत उच्च कोटि का भक्त नहीं होता है, भक्त होता है पर इतना उच्चतम कोटि का नहीं होता है, वो भी हाफ वे रहता है। तो इसीलिए बेस्ट है कि दोनों पति पत्नी, क्योंकि अल्टीमेटली सी दोनों पति पत्नी इंडिपेंडेंट सोल्स हैं, जीवात्मा है, इसीलिए दोनों का अधिकार है कि दोनों एक अपने धर्म का पालन करे, पति अपने पति धर्म का पालन करे, पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन करे, और साथ साथ भक्ति का अभ्यास करें। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम वंदनम, इस प्रकार से जो नौदा भक्ति है उसका अभ्यास करें, दोनों करें। ठीक है, क्योंकि हम अपने स्त्री धर्म का पालन इतना निष्ठा से, जैसे देवहूति कर पाई, जैसे पार्वती जी कर पाई, जैसे सती कर पाई, वैसे इतना हमारे अंदर अभी नहीं है, इतना हम कर नहीं पा रहे हैं, इतना शरणागति हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए बेटर है कि हम भी
भक्ति करें, साथ साथ अपने वर्णाश्रम नियम का पालन करें। और डेफिनेटली अगर पति भक्त है तो वो अपने स्त्री धर्म का पालन करती है तो डेफिनेटली उसको श्रेय तो मिलेगा, उसको उसका आध्यात्मिक क्रेडिट तो मिलेगा, जो पति कर रहा है उसका आध्यात्मिक प्रॉफिट उसको भी मिलेगा। पर एट द सेम टाइम, क्योंकि ये कलयुग है, ये दोषों का सागर है, कोई भी मन से इतना शुद्ध नहीं है, कोई भी अपने धर्म में इतना परफेक्ट नहीं है, इसीलिए बेटर है कि हम अपने धर्म के साथ साथ अपने भागवत धर्म, अपने सनातन धर्म का भी पालन करें। करेक्ट आयुषी माता जी? राइट? यस माता जी। और आजकल तो इतने सारे घर में ना तो कोई चक्की पीसनी है, गेहूं के आटा पीसने के लिए कोई चक्की पीसनी है, ना तो कोई चटनी पीसने के लिए कोई सिलबट्टे चलाने हैं, ना तो कोई कपड़ा धोने के लिए कोई हाथ से धोना है। सबके घरों में वॉशिंग मशीन है, सबके घरों में मिक्सी है, सबके घरों में काम वालियां लगी है। तो इसीलिए ऑल हैज एनफ टाइम कि भाई अपने वर्णाश्रम धर्म के नियम के पालन के साथ साथ हम भक्ति अच्छी तरह कर सकते हैं, हम श्रवण कर सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं, 16 माला मिनिमम जप कर सकते हैं, हम गीता भागवत रीडिंग कर सकते हैं। इसीलिए हमें एनफ टाइम है, तो वाई टू वेस्ट टाइम? क्यों हम ये सोच के बैठ जाएं कि भाई हमने अपना धर्म का तो पालन कर ही लिया, स्त्री धर्म का हमने पति खिला दिया, और बाकी का समय हम मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं या बाकी का समय हम चिट चैटिंग कर रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं। इससे बेटर है कि हम भगवत श्रवण करें। यस, करेक्ट, राइट? करेक्ट माता जी। मैं यस माता एक्चुअली जी। एक्सपीरियंस शेयर करने वाली थी 12 साल का भक्तिमय जीवन का। तो उसमें मैं वही बताने वाली थी कि स्टार्टिंग में हम भक्ति को बहुत महत्व देते थे, भक्तिमय जीवन को, मतलब भागवत धर्म को। तो Yes. उसमें भी प्रॉब्लम्स आते थे। फिर स्त्री धर्म समझ में आया तो स्त्री धर्म को बहुत फोकस करते थे, और भागवत धर्म में थोड़ा फोकस कम होता था, तो भी प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन जब दोनों को बैलेंस किया, साथ में लेकर चले, और पूरा कोर्स जब क्लियर हुआ ना, तब 12 साल के बाद अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे स्टेप लेने हैं। तो ये तो आत्म साक्षात्कार मैं शेयर ही करने वाली थी, और पूरा ये टॉपिक आपने अच्छे से और क्लियर कर दिया। Yes. आयुषी वही माता जी हमारे क्लास में गोपी राधा माता जी भी हैं, जो बहुत सीनियर डिवोटी हैं और बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ विद मटेरियल लाइफ। भौतिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को कैसे बैलेंस करके चलना है, अभी समझ में आ रहा है मतलब। कैसे एक परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट माता, कैसे अपने बच्चे को कृष्णा कॉन्शियस वे में रेज करना है, वो सब गोपी राधा माता जी इज परफेक्ट इन दैट। ओके, यस, ओके आयुषी माता जी, क्लियर द डाउट? यस माता जी। माता जी Okay. कभी कभार हम लोग क्या होता है कि टेम्पल में इतना बिजी हो जाते हैं ना कि मतलब घर में प्रसाद भी नहीं बना पाते हैं, तो कभी कभार क्या मैं क्या करती हूँ कि प्रभु जी को ही लगा देती हूँ, प्रभु जी आप ही आज बना दीजिए, तो क्या उसमें अपराध तो नहीं लगेगी ना माता जी? ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच में एडजस्टमेंट का सवाल है। अगर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, ये तो हस्बैंड वाइफ का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उसमें कोई क्या बोल सकता है। पर नहीं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपना कार्य करें। हर समय हम हस्बैंड्स को ना बोलें कि भाई मैं आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हस्बैंड्स अगर सीधे साधे हैं, मेरे घर में तो ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि मैं अगर बोलूं कि आप कर देना मेरा काम। हाँ, सबके अलग अलग सेटअप होता है, पर फिर भी हमें ऐसे हस्बैंड्स का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि अगर हस्बैंड सीधे हैं और काम कर देते हैं तो बोले अरे आप आज ये कर देना, आप वो कर देना, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ। तो आई थिंक दैट कृष्णा विल नॉट बी प्लीज मच। हाँ, समटाइम्स इट्स फाइन अनिता माधवी, समटाइम्स इट्स फाइन, कभी कभी ठीक है कि ऐसा कुछ अगर आपके हस्बैंड उसमें भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें भी अगर आपके हस्बैंड्स का सही है, अगर वो मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो झगड़ा लड़ाई करके और इस प्रकार से करके तो ठीक नहीं। झगड़ा लड़ाई नहीं करके जाना, फिर घर में झगड़ा अशांति पैदा लड़ाई करना। हाँ, झगड़ा लड़ाई तो नहीं होती है। हाँ, वो माता सब जी ना, मेरा एक और कुछ ये था क्वेश्चन। हमेशा का प्रैक्टिस नहीं रहना चाहिए। हमेशा नहीं कि बस आप कर देना, अगर हस्बैंड्स इतने फेवरेबल है तो बोले ठीक है आप कर देना, आप कर देना, आप घर का ये कर देना, वो कर, मैं चली, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस प्रकार से सेटिंग करना चाहिए सुबह से ही, अगर हमें जाना है शाम को प्रोग्राम है तो सुबह से इस प्रकार से अपने घर में सेटिंग करना चाहिए, अपना इंटेलिजेंस यूज करना चाहिए किस प्रकार से हम घर में सेटअप करें ताकि हमारा घर भी काम हो जाए और हम वहां पे भी प्रोग्राम अटेंड कर पाए। जी माता जी। हरे Yes. कृष्ण माता जी, प्रणाम। Yes, प्रणाम माता जी। Yes. माता जी मेरा क्वेश्चन है, जो कि मान लीजिए पति हैं, उनको ये
भक्ति मार्ग का, धर्म का, वो नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं, नाम से भी उनको एलर्जिक होता है। और बहुतों साल हो गया, जैसे कि पत्नी है भक्ति भाव की है, भागवत गीता रामायण वगैरह बच्चे से सुनते आ रही है, और पति भक्ति का नाम भी सुनना नहीं चाहते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई उनको नाम भी सुनना नहीं चाहते। ऐसे में कैसे क्या करना चाहिए माता जी? सी, क्योंकि पति, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं कि जनरली ज्यादातर केस में पति का ईगो पत्नी से ज्यादा ही होता है। ज्यादातर केस में बता रही हूँ, हाँ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे पति का ईगो कम हो, पर मेजोरिटी घरों में पति के ईगो जो होता है वो पत्नी से ज्यादा ही होता है। ठीक है, और पति एक्सपेक्ट करते हैं कि पत्नी मुझे रेस्पेक्ट दे, मुझे मेरे सामने एक सबॉर्डिनेट रोल अपनाए, ऐसा पति एक्सपेक्ट करते हैं। और ऐसा रोल अपनाने में हमें कोई बुराई भी नहीं, बिकॉज दिस इज आवर रोल। ठीक है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, तो अगर पति बहुत, जैसे आप पता है कि बिल्कुल धर्म का सुनना नहीं चाहते, बिल्कुल एकदम भगवान का नहीं करना चाहते, तो हो सकता है कि पिछले जन्म के ऐसे संस्कार उनके अंदर ऐसे होंगे, कुछ अपराधों की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि डिस्पाइट कि आप भक्त हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, और आप ऐसा माहौल भी प्राप्त हो रहा है कि पास में मंदिर है, इस प्रकार मुझे नहीं पता आपके पास में मंदिर है या आपके दूर मंदिर है, जो भी जो एटमोस्फेयर मिला है और जो भी आपको सुटेबिलिटी मिली है कि आप भक्ति कर सकते हैं, डिस्पाइट दैट भी आपके पति बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहते और बिल्कुल धर्म के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। तो ऐसा जनरली तब होता है कि जब हमारे पिछले जन्म कुछ क्रेडिट ही ना हो, कुछ अज्ञात सुकृति हमारे पास है ही नहीं कि हम भक्तों के संग के लिए प्रयास करते हो। ठीक है, और ना हमें भक्तों की दया प्राप्त हुई है। कुछ अपराधों, कुछ वैष्णव अपराध या कुछ अपराधों की वजह से हमें किसी प्रकार से भक्तों की दया प्राप्त नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें भक्तों का संग नहीं प्राप्त हुआ है, ना हम उसे लेना चाहते हैं। ठीक है, और ना वो आपकी बात सुनना भी नहीं चाहते, जैसे मैं समझ सकती हूँ कि आपकी बात सुनना नहीं चाहते। तो बेस्ट रहेगा, क्या वो आपकी भक्ति में भी अड़चन पैदा करते हैं? जी माता जी, जी माता जी, जबकि मैं अपना घर गृहस्थी जिम्मेवारी, मैं बचपन आपको से स्टॉप मतलब करते हैं मंदिर जाने से? आपको स्टॉप करते हैं मंदिर जाने से? आपको रोकते हैं? जी जी, जबकि मैं घर की पहले घर का सब, जैसे कि उनको प्रॉब्लम ना हो, वो मेरे को ऐसे नहीं बोले ये नहीं की वो नहीं की, घर का सब कुछ जिम्मेवारी करके उसके बाद भी मैं भक्ति करना चाहती हूँ, फिर भी उनको मेरे करने पर भी उनको एकदम जलन सा होता है। वो तो नाम तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, पर मेरे करने से भी ना उनको जलन सा होता है, जैसे मैं सब जिम्मेवारी करने के बाद में भी उनको मेरा भक्ति पसंद नहीं है। पसंद नहीं है। ओके, तो माता जी इस केस में तो कि आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, आपको जो भी आपके सिचुएशन है, ठीक है, उसको सबसे पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि भाई ऐसे मेरे पति हैं जो धर्म को नहीं मानना चाहते हैं, भगवान का नाम नहीं जप करते हैं, करना चाहते हैं, मैं करना चाहती हूँ पर मुझे भी वो अड़चन पैदा करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि जब वो ना रहें या जब वो आपके पास ना रहें, वो बाहर गए हैं, तो आप भगवान का नाम जप करिए। फर्स्ट थिंग, भगवान का नाम जप आप कर सकते हैं जब वो ना रहे। तो सीसीटीवी कैमरा तो आपके घर में लगाया नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो पीछे से तो आप उस समय भगवान का नाम जप कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि आप उनको कभी बार अगर आप मंदिर कभी गए तो आप उनके लिए भगवान के चरण की तुलसी, आप उनके जो उनको जो भी खाना आप देते हैं, आप प्रसाद देते हैं, जो भी देते हैं उनके अंदर मिक्स करके उनको खिला दीजिए। अब उनको बताइए मत, क्योंकि उनको नाम सुनने में प्रॉब्लम है ना, वो सुनना नहीं चाहते ना। तो जैसे बच्चा होता है वो दवाई नहीं लेना चाहता, जो छोटे बच्चे होते हैं वो दवाई नहीं लेना चाहते, तो क्या करती माँ? दवाई नहीं देती। यस अनिता माता जी, दवाई नहीं देती, क्या करती? दवाई देने के लिए क्या करती है? वो किसी देती लड्डू हूँ या किसी मतलब। स्वीट के अंदर दवाई घुसा के और कहती है, देख ये तो लड्डू है, तुझे बहुत पसंद है ना, तुझे बहुत पसंद है ना, ऐसे करके उसके मुंह में डाल देती है। राइट राइट। जी माता जी। तो उसी प्रकार से जिसको भगवान का नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, जो बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, जो धर्म का पालन बिल्कुल नाम में नहीं सुनना चाहता, और हमें पता है उसकी ग्रेटनेस, हमें पता है वो कितना जरूरी है, तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति के ऊपर दया रखनी चाहिए कि भाई इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है, तो कभी भी भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान के जो पानी
ऑफर होता है तो उसको पानी को घर में ले आए, जो डेटीज का जो पानी है, जो डेटीज को ऑफर होता है वो लेकर आए। जब भी कुछ पानी अभी उसके अंदर मिक्स कर दें, उनको ना बताएं, उनको ये सब चीजें ना बताएं, कुछ मत बताएं, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पर ये सब करने से वो प्रसाद भी इस जन्म में, जब अगर वो उनको भगवान की तुलसी भी इंदिरा माता जी मिला है ना, और भगवान के डेटीज का महाप्रसाद अगर उनको मिला है, तो डेफिनेटली इस जन्म में ना भी हो पाए पर अगले जन्म में वो जरूर ही भगवान की भक्ति करेंगे। और ये जो आध्यात्मिक जीवन जो प्रारंभ हुआ है, उसका श्रेय आपको ही जाएगा, क्योंकि आपने ही उनका आध्यात्मिक जीवन को प्रारंभ किया है, समझ रहे हैं। तो इसीलिए भगवान आपसे अति प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी एक प्रकार का प्रचार है। जो जीव भगवान की तरफ नहीं जाना चाहता, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, भगवान का नाम सुनना भी नहीं चाहता, उसको भी भक्त लोग दया बरसाते हैं। तो इस प्रकार से आप भी भगवान की जो चरण की ऑफर तुलसी है, कभी भी भगवान के मंदिर में जाए तो स्पेशली पुजारी से मांग कर लीजिए कि मेरे पति के लिए आप भगवान को ऑफर पानी दीजिए या कुछ भी दीजिए, पर अपने पति को कुछ मत बोलिए, कुछ इरिटेट करिए उनके सामने, कुछ मत बोलिए, क्योंकि अगर वो इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो बेकार आपके ऊपर गुस्सा होंगे। तो आप कुछ मत बोलिए, ना कुछ भगवान की चर्चा करिए, ना कुछ मत बोलिए उनके सामने। जस्ट गिव हिम प्रसाद, वेन एवर अपॉर्चुनिटी कम्स, प्रसाद दीजिए, बस प्रसाद देते पूरा जीवन, जब तक आप उनके साथ हमेशा एंड ऑफ द लाइफ तक उनको प्रसाद करा दे, जरूर एक दिन वो प्रसाद ग्रहण करने से उनकी शुद्धि होगी, उनके हृदय की शुद्धि होगी, उनकी आध्यात्मिक जीवन ऑलरेडी शुरू हो गया है क्योंकि उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है। इसीलिए डेफिनेटली धीरे धीरे वो भगवान के नाम जप में रुचि लेंगे। आप पेशेंस रखिए। शिला प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे हिप्पियों को प्रचार करने के लिए, तो हिप्पी लोग क्या आपको लगता है इजी सरलता से शिला प्रभुपाद की गीता क्लास में सुनने लगे, भागवत सुनने लगे, नाम जप करने लगे? कुछ नहीं। शिला प्रभुपाद ने सिर्फ उनको प्रसाद 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 खिलाते रहे, खिलाते रहे, खिलाते रहे, और एक दिन ऑटोमेटिकली प्रसाद से इतनी शुद्धि होती है माता जी, और स्पेशली जो डेटीज को ऑफर किया हुआ जो महाप्रसाद होता है, वो बहुत मिराकुलस इफेक्ट हमारे जीवन में दिखाता है। तो इसीलिए आप सिर्फ यही करिए, आप उनके सामने कुछ चर्चा मत करिए, और आप अपना भगवान का नाम जब चालू रखिए, भगवान को प्रार्थना चालू रखिए, भगवान को अंदर से तीव्र प्रार्थना करिए। सी वंदनम इज ऑल्सो अमंग द 9 लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस। नौदा भक्ति में वंदनम भी एक भक्ति है। नौदा भक्ति में अगर आप देखेंगे, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, वंदनम, आत्मनिवेदनम। तो वंदनम भी एक नौदा भक्ति का अंग है, जैसे श्रवणम, स्मरणम, कीर्तनम भी है, जैसे भगवान का नाम, उसी प्रकार से भगवान को प्रार्थना अर्पण करना वो भी नौदा भक्ति का अंग है। प्रार्थना करने से कोई रोक सकता है किसी को? जी नहीं। नहीं माता जी। कोई ऐसा मनुष्य है जो किसी को प्रार्थना करने से रोक दे? यस इंदिरा माता जी, क्या आपके पति आपको प्रार्थना करने से, भगवान की प्रार्थना करने से रोक सकते हैं? अगर आप भगवान को दिल से प्रार्थना करोगी, हे भगवान मुझे ऐसा मौका देना, इस जन्म तो पता नहीं मैंने जो पिछले जन्म के कर्म किए, मुझे ऐसे जन्म में मौका नहीं मिला, मुझे भक्तों का संग प्राप्त नहीं कर पा रही, मुझे इच्छा है फिर भी नहीं कर पाई, पर मुझे अगले जन्म में ऐसा संग देना, ऐसी भक्ति देना, ऐसा वातावरण देना कि मैं तीव्रता से आपकी भक्ति कर सकूं, और मेरे पति को आप भक्त बनाना। इस प्रकार से आप अंदर से अच्छे से तीव्रता से मन से सिंसियरली प्रार्थना करिए, फिर देखिए भगवान के सामने कुछ असंभव नहीं है। जी माता जी, यार मैं जैसे भगवान के सामने प्रार्थना करती हूँ तो मैं एक ही बात बोलती हूँ। अब मैं सही गलत तो पता नहीं माता जी, मैं एक ही बात बोलती हूँ, भगवान जी, राधा रानी, कृष्ण भगवान, मेरे पति को बुद्धि ऐसा, मतलब ऐसा वातावरण करिए कि भक्ति के मार्ग में अभी से भी आ जाए, बोल करके मैं प्रार्थना करती हूँ एक बात। और दूसरी बात, जी यस यस, सी प्रेयर्स देयर कैन, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है, भले देरी लग सकती है आपकी प्रार्थना सुनने में, क्योंकि बहुत सारे लाइन लगी है प्रार्थनाओं की, पर डेफिनेटली आपका नंबर जरूर आएगा। जी माता जी। देरी होगी पर आप पेशेंस रखिए, निश्चय धैर्य भी भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है कि धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए, भगवान का नाम जप करते रहिए, जब भी मौका मिले, आपको समय मिले, जब आपके पति आपके पास नहीं, आप भगवान का नाम जप करिए, भगवान के माला में भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छे से जप करिए भगवान का नाम जप एकदम सिंसियरली करिए, सुनिए नाम को, जब जप करते हैं तो नाम को सुनिए, एक एक अक्षर सुनिए, एकदम तीव्रता से प्रार्थना करिए भगवान से, तो डेफिनेटली भगवान आपकी सुनेंगे।
जी माता जी, और 2.5 साल से वो मेरे पास नहीं है, मेरे को छोड़ करके वो निकल गए हैं। 2.5 साल से अच्छा। न कोई गप, न कोई कुछ भी नहीं है। वो मेरे को मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं है उनसे। मैं अपना परवरिश ऐसे भगवान का कृपा है अपनी चला रही हूँ, और भगवान अच्छा। चला रहे हैं। हाँ, हाँ। उनको मतलब कोई संबंध संपर्क कुछ है ही नहीं उनके साथ। 2.5 साल से मेरे को देखते हैं, तू कैसे करती, क्या करती है, कितना कैसे करती है, देखते हैं बोल करके 2.5 साल से वो नहीं है, मेरे से दूर है, कोई नाम चर्चा नहीं है। आपके बच्चे हैं, संतान है आपकी? जी मेरे एक लड़का है माता जी, वो भी अपने पापा के साथ है। वो पापा भी उसका उसका पिताजी जो है उसको उसी तरह का वातावरण में भिजाए हुए हैं। और दोनों अपना पिताजी और मेरा एक लड़का, वो दोनों अपना अपना पिताजी के साथ ही रहता है। आपके साथ नहीं? जी नहीं, मेरे साथ नहीं है। वो भी अपना मतलब उन दोनों का बात मिलता है, कैसे अच्छा। बोला जाए। जी माता। जो भी सिचुएशन है माता जी, जो भी सिचुएशन है, भगवान आपके साथ हैं। भगवान के नाम जप अच्छे से करिए, सत्संग करिए, भगवान से तीव्रता से प्रार्थना करिए, किसी प्रकार से कुसंग मत करिए, कोई भी प्रकार का असत्संग मत करिए, भगवान का भजन करिए। इस प्रकार से भगवान आपको जरूर देखेंगे माता जी। आप अपना धर्म रखिए, आप अपना धर्म का पालन करिए। अभी सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, समझ रहे हैं? तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आपको सहन ही करना पड़ेगा, बस ये सब चीजें सहन ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते आप। जस्ट मैं टॉलरेट एंड डू दैट। यस। जी मैं सहन ही करके रहती हूँ ना, क्योंकि हम लोग तो एक अब माता जी हुए, इधर उधर करने से भी कोई फायदा नहीं है। अपना बेइज्जत माँ पिताजी का। हाँ, सही है माता जी। आप सहन करिए और बस भगवान का नाम जप करिए, पर अच्छे से नाम जप करिए, एकदम जी अच्छे से माता। नाम को जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अनीता माता जी, आप नेपाल से ही है ना? जी माता जी जी, माता जी। हमारे टेम्पल से जुड़ी हुई है वो भी। तो आप माता अनीता जी माता मैं जी नहीं, आपको सत्संग मिल ही रहा है। अनीता माता जी आपको खूब गाइडेंस देंगे, सत्संग देंगे। तो इस हमारे प्रकार से टेम्पल में एक माता जी थी, माता जी बहुत मतलब वो बहुत अच्छी डिवोटी थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो थे ना पूरा नास्तिक थे। मतलब हरे कृष्णा हम लोग बोलते थे ना तो वो मुंह उधर फेर लेते थे। टेम्पल तो कभी आते ही नहीं थे। तो वो माता जी बोली हमको कि माता जी मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे क्या करे, भगवान का नाम ही सुनना नहीं चाहते। तो मैं बोली टेम्पल से कुछ भी हो आप प्रसाद लेकर जाइए, कुछ भी हो, जैसे दाल हुआ, राइस हुआ, जाके मिला दीजिए, लेकिन उनको पता ना चले कि आप प्रसाद खिला रही है उनको। माता जी बस ऐसे और ही कुछ करती रही वो लगभग 6 महीने वैसे की माता जी। अभी पूरा डिवोटी, उनके हस्बैंड भी डिवोटी हो गए हैं। देखिए कितना अच्छा उदाहरण अनीता माता जी ने दिया। मैं बोला ना माता कि जी आप मैं प्रसाद खिलाइए। माता भगवान का जी नाम जब हमारा मेडिसिन है और प्रसाद उसका डाइट है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको दवाई खिलाई जाती है, पर साथ साथ डॉक्टर उसको डाइट बताता है ना कि भाई आप ये मत खाना, ये खाना। उसी प्रकार से प्रभुपाद बोलते हैं कि हरि नाम हमारा दवाई है और प्रसाद हमारा डाइट है। ओके। और माता जी इंदिरा तो मेरे माता जी का क्या है ना माता जी, मतलब इनके हस्बैंड जो है ना इनके साथ में ही नहीं है, तो ये कोई मतलब प्रसाद भी नहीं खिला सकती है। तो वही ठीक इनका तो यही है कि यही है, वो सिर्फ भगवान के सामने प्रे करें बस। हाँ, बस बस माता जी, क्योंकि अभी आपके कुछ बस में है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपके हस्बैंड छोड़ के ही चले, मतलब वो अधर्म का मार्ग अपना लिए हैं, तो आप सबको तो कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके बस में जितना है उतना ही आप कर सकते हो ना। ठीक है, आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान का नाम जप करिए। ऐसे भी मनुष्य जीवन उसी के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए ही मिला है। जितना धर्म मैं आपने माता तो पालन करने का प्रयास मैं किया, तो माता बस। जी को बोलती हूँ आप तो अकेली है, आप आइए टेम्पल में सब सेवा कीजिए, भगवान को एकदम हर तरह से सेवा कीजिए यस यस माता जी। इंदिरा माता जी पूरा आप पूरी टाइम। तरह से भक्तों की, हाँ। आपको काफी समय मिला है, मनुष्य जीवन सार्थक करने का आपको पूरा अपॉर्चुनिटी प्राप्त है। करिए जो मौका, जो भी बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, जो सिचुएशन आपको मिला है, जो एडवर्स सिचुएशन आपको मिली है, जो खराब परिस्थिति आपको मिली है, उसका अच्छे से भगवान की भक्ति में उपयोग करिए, बस। शायद जी इन करने जी से वापस चले आए, पॉजिटिव ये भी हो अप्रोच सकता रखिए, है। नकारात्मक मत जी सोचिए, नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, अच्छे से उसको पॉजिटिवली लीजिए और कि मुझे अच्छा मौका मिला है। जैसे जैसे नारद मुनि की जब माँ मर गई, माँ ही बेचारी उनकी एकमात्र माँ ही थी, पिता तो उसके थे नहीं, वो तो मर चुके थे, माँ ही थी, माँ मर गई तो नारद मुनि उदास नहीं हुए। नारद मुनि ने सोचा चलो अभी भगवान की जैसी इच्छा, माँ मर गई तो मुझे पूरा मौका मिला कि अब मैं भगवान को पूरी तरह से शरणागत हो जाऊं।
उसी प्रकार से जो भी आपको मौका मिला है, जो भी आपकी परिस्थिति रही है, ऐसे ही समझिए कि भगवान ने आपको मौका दिया है कि आप पूरी तरह से भगवान का शरणागत हो सके। ओके ओके, राइट जी, इंदिरा? मैं वैसे करती हूँ, भक्ति करती हूँ, मंदिर जाती हूँ, सेवा करती हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा भी भक्ति में शक्ति दें और पति और बच्चे का भी भगवान भक्ति मार्ग में ऐसा करिए जो भक्ति मार्ग में आए। जरूर मैं यही होगा, होगा माता जी, जरूर होगा। आप सत्संग करिए, सब भक्तों का संग करिए, सेवा करिए, भगवान का नाम जप करिए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे वेरी लेट कृष्ण नाउ। माता। हरे कृष्ण माता। यस 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 माता जी। हाँ, आज नहीं इसकी रिकॉर्डिंग हो गई है ना माता जी? तो मैं नहीं यस थी, माता मैंने जी। enjoy किया। मैं यस, मंदिर में सेवा में थी ना। रिकॉर्डिंग भेजती हूँ माता जी, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। हरे लीविंग द क्लास। ओके, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कृष्णा माता जी।